नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव साहुण नमो लोय सब साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौव पावपणासणो सव पावपणासनो मंगलाणंच सुवेसिम मंगलानं च सव्वेसिं पडमम हवै मंगलम। पडवम होय मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Good job, Shreya. You close your eyes. Good job. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्माओ. આપણે પુલિનાજી પહેલો ક્વેશ્ચન આપણો વિનોદ પંસલ નો છે. વિનોદભાઈ બોલીએ. जय सच्चिदानंद पुलिनाथ जी। हाँ जय सच्चिदानंद। ये दादाजी ने बताया कि भाई मेरे अंदर चौथ लोक का नाथ प्रकट हो गया है। तो ये चौथ लोक का नाथ बोलने से दादाजी का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते थे उसमें? चौथ लोक बाहर बताए हैं, 14 लोक इस शरीर के अंदर बताए हैं, तो उससे है या कि जो भिखारीपन खत्म हो गया है उससे है, क्या तात्पर्य है? नहीं, 14 लोक यानी क्या है, वो ब्रह्मांड को ऐसा बताया है, जो हमारा ब्रह्मांड है ना, कॉस्मोस फिजिकल, वो 14 लोक में ऐसा बांटा गया है, जिसमें हम लोग जहाँ रहते हैं वो पृथ्वी लोक कहते हैं, उसको मध्य लोक भी कहते हैं। उसके ऊपर नीचे ऊपर 6 देवलोक है और नीचे 7 नर्क लोक है। तो 7 और 1 8 और 6 ऐसा करके 14 लोक, राजलोक, ऐसा डिस्क्रिप्शन है शास्त्र में उसका। तो 14 लोक का नाथ कहने का मतलब ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड का नाथ है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। नाथ यानी स्वामी जैसा, यानी जो संपूर्ण अनावरण आत्मा होता है ना, उसका जो एक वैभव होता है ना, एक स्वतंत्रता होती है, तो उसको खाली एक अंगुली निर्देश कहना चाहता है कि मेरे अंदर संपूर्ण प्रगट ऐसे भगवान प्रगट हो गए हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। वो एक सिमिली दिया है और कुछ नहीं है, कि पूर्ण प्रकाश खुला हुआ है, ऐसा वो कहना चाहते हैं कि एकदम ऊपर की दशा है ब्रह्मांड, सब कुछ प्रकाश कर सकता है। पूरे ब्रह्मांड के किसी भी चीज या किसी भी रहस्य या किसी भी ब्रह्मांड की बात को प्रकाश करने की क्षमता धराते हैं या है। उनको पूरा ब्रह्मांड का, एंटायर ब्रह्मांड का विजन खुला हो गया है, इसलिए 14 लोक का नाथ प्रकट हो गया है। He can answer any question of the entire cosmos. दादा बोलते थे ये वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी ओपन हो गई है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो जवाब मिल जाएगा। सो जस्ट टू इंडिकेट कि उनको काफी बड़ा ज्ञान खुला हो गया था, नथिंग लेफ्ट टू बी अंडरस्टूड। दर्शन में तो पूरा आ गया था, खाली वो ज्ञान के हिसाब से वो बोलते थे भाई केवल ज्ञान में हमारे 4 डिग्री कम है, बाकी दर्शन के हिसाब से तो काफी कंप्लीट खुला हो गया था। कि जब नाथ बोलते हैं तो नाथ से हमारा एक मालिकीपन आता है। हाँ, लेकिन दादा में मालिकीपन तो वो ठीक है, नाथ यानी हेड, ऐसा स्वामी जैसे बोलते हैं, यानी मेरे ऊपर कोई है नहीं, निश्चय से मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मतलब बेसिकली वो आत्मा की जो फुल ग्लोरी है, हाँ बस बताने के लिए खाली हाँ बस आत्मा की फुल ग्लोरी को बताने के लिए उन्होंने ऐसा शब्दों का प्रयोग किया है। निश्चय में मेरे से कोई ऊपर नहीं है, व्यवहार में यानी निश्चय में मैं गुरुतम हूँ, व्यवहार में लघुतम हूँ, और रियली स्पीकिंग अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, डिपेंडिंग और सामने वाला निमित्त को थोड़ा कन्विंस करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। जय सच्चिदानंद। Vinod? Okay, जय सच्चिदानंद। Any more? No. Okay, जय सच्चिदानंद। कंचन भाई? जय सच्चिदानंद पुलिनाथ जी। हाँ जय सच्चिदानंद।
આપણે આ આપતા સૂત્ર નંબર 727 અને 728 મારે સમજવું હતું. Oh, actually, 727 માં Kanchan bhai, yeah, you can speak in Gujarat, but हाँ, Hindi, yes. Yeah. Hindi, yeah, Hindi. I don't see Hindi audience, but anyway, we'll continue. Hindi में बात no, करेंगे. yeah. તો ગુજરાતી બોલે તો ચાલશે ને એમને તો. हाँ, તમે ગુજરાતી બોલો, તમે ગુજરાતી બોલો. અચ્છા, આપતા સૂત્ર 727 જગતને જે ભેદ છે તે લોકો જાણે, પણ ભેદનો ભેદને કોઈ ના જાણે. આત્મા ને દેહ બે જુદા એવું વસ્તુ છે એવું જાણે, પણ એનો શું ભેદ છે એ ના જાણે. એ ભેદનો ભેદ છે. આ 727 અને 728 માં એના જ ઉપર છે કે જગતના ભેદનો ભેદ તે સંતો મહાત્માઓ પણ ના જાણે, એ ભેદનો ભેદ એક જ્ઞાની પુરુષ જાણે. એટલે અહીંયા ભેદના ભેદ એટલે ભક્ત ને ભગવાન जुदा એની વાત કરે છે. हाँ, ये जगत के भेद यानी क्या है? जगत में भेद समझते हैं. भेद यानी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा लोग तो जानते हैं. लेकिन किस तरह से अलग है और अलग है तो कैसे अलग है, उनका क्या स्वभाव है, वो भेद का भेद नहीं जानते हैं. आत्मा वास्तविकता में क्या है? पुद्गल का थोड़ा बहुत समझ है सबके पास, मन वचन का की समझ है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा की जो समझ है वो समझ नहीं है सबके पास. तो भेद का भेद यानी वो आत्मा का जो भेद है ऐसा सबके पास नहीं है. लोग जानते हैं कि जब भेद है यानी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन वो भेद का भेद आत्मा एग्जैक्टली क्या है वो संतो महात्मा भी नहीं जानते हैं. शाब्दिक है उनके पास, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं है, एग्जैक्ट ज्ञान नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं. वो किसके पास है भेद का भेद? तो एक ज्ञानी पुरुष के पास है, ऐसा कहना चाहते हैं. यानी आत्मज्ञानी का क्या महत्व है, ऐसा कहना चाहते हैं. ज्ञानी तो बहुत है, दादा बोले ना, शास्त्र के ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन आत्मज्ञानी मिलना बहुत मुश्किल है. और उसके आगे भेद विज्ञानी मिलना बहुत मुश्किल है. भेद विज्ञानी यानी जो खुद के पास तो आत्मा और शरीर का भेद है यानी भिन्न है, ऐसा अनुभव है, लेकिन दूसरों को भी करवा सकते हैं, दूसरों को भी भेद ज्ञान दे सकते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी मिलना मुश्किल है. तो बस ये भेद का भेद थोड़ा ऐसा प्रकार से वो अंगुली निर्देश करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आत्मा है क्या अनुभव के साथ. तो ये आत्मज्ञानी के हिसाब से, ज्ञानी पुरुष के हिसाब से भेद का भेद क्या है? वो तो आत्मा अनुभव है, हमने किया ना सबने. जो अनुभव उनके पास था वही अनुभव ज्ञान विधि के पास हम सबको दिया ना, कि एग्जैक्टली आत्मा यानी क्या. क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे वो एग्जांपल नहीं देते कि शक्कर है तो शक्कर या चीनी जिसको बोलते वो स्वीट है, मीठा है. तो मीठा यानी एग्जैक्टली क्या, तो उसको कैसे बताएंगे? तो उसको तो मुंह में रखेंगे शक्कर को तो पता चलेगा मीठा यानी क्या, स्वाद उसका आ सकता है. हाँ, तो वो भेद का भेद उनके पास है. हाँ, तो वो अनुभव भेद का भेद है. हाँ, अनुभव, आत्मा का अनुभव, अनुभव और अनुभव और सर्वांग अनुभव, सारे गुण दर्शन गुण, सारे गुण हैं आत्मा के, सारे गुण के साथ उनके पास उनका अनुभव है. तो उसको वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि बस से आपको अनुभव करवा देते हैं. हाँ, हमको ना अनुभव करवा देते हैं ना, वही चीज तो चाहिए. डिस्क्रिप्शन तो शास्त्रों में कुछ हद तक मिलती है, बाकी तो दादा बोले ना, आत्मा का वर्णन तो मैं जितने शब्द मेरे पास मिलते हैं उतने शब्द से मैं आपको समझा सकूंगा, बाकी तो अवर्णनीय वस्तु है. समझाने के लिए कितने सिमिलीज इधर उधर से खींच खाच के सब दादा ने अनुभव करवाने की कोशिश की. आत्मा अव्ययवाद, स्वरूप, टंकोत, किरण, है ना, ज्ञाता दृष्टा, तो ऐसा है. बराबर. शब्दातीत वस्तु है, शब्द में आने, वेदांत में भी नहीं आई, इसलिए बोले नेति नेति, अभी इससे आगे जाना पड़ेगा. हाँ, तो अनुभव से हम खुद जान जाएंगे कि कैसा भेद क्या है. हाँ, तो हाँ नहीं, हमको शुरुआत हो गई है,
हमको भेद का हाँ शुरुआत हो गई, हमको पता चल गया ये आत्मा कहते हैं और ये शरीर से अलग है। तो आत्मा और शरीर के बीच का जो बाउंड्री है वो हमको पता चल गया, भेद रेखा पता चल गई। भाई विचार आते हैं, सफोकेशन आता है तो पता चल गया भाई ये तो शरीर को हो रहा है या फाइल नंबर 1 को हो रहा है। उतना हमको एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, हमको हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया है। भले जागृति थोड़ी कम ज्यादा रहती है लेकिन अनुभव हो गया है। और हमारा हाँ, और हम सभी का आज का पुरुषार्थ क्या है तो कि ये जो अनुभव है उसका हम कैसे समय बढ़ा सकते हैं। हमको जो टुकड़े टुकड़े में अनुभव होता है वो हम निरंतर कैसे बने रहे, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो टुकड़े क्यों आते हैं बीच में, तो कि बीच में जो भरा हुआ माल है, भरा हुआ मोह है, भरा हुआ जो चारित्र मोह है वो बीच में आता है, हमारी फाइलें बीच में आती है। इसलिए अभी बोले कि अभी इनको क्लियर कर दो, और क्लियर करने के लिए फिर बोले भाई 5 आज्ञा दी है, उस हिसाब से भरा हुआ माल और जो व्यवहार है, फाइलें हैं, उनको आप क्लियर कर दो। और जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएगी, जैसे जैसे कम होते जाएगी, वैसे वैसे आपका ये जो अनुभव का भाग है उसका कंटिन्यूटी या ड्यूरेशन, समय का वो है, वो अंतर बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूस अनुभव। हाँ, सो हम इसी में देखा, हम सबको मालूम है कि व्यवहार कम होता है, फाइल कम होती है तो रहता है, फिर वापस व्यवहार आता है तो उसमें तन्मयकार होते हैं। तो बस ये पुरुषार्थ हमारा यही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी, हाँ, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान का अक्रम विज्ञान, तो दादा भगवान के अंतर आशय के अनुसार समझना, तो वो अंतर आशय हमें कैसे समझ में आता है कि हमने जो समझा वो दादा के अंतर आशय के अनुसार है या हमारी खुद की मति के अनुसार चल रहे हैं? इसमें ऐसा है कि ये हमें एक भावना रखनी है कि दादा ये मैं विज्ञान आपके व्यू पॉइंट, अंतर आशय ने आपके व्यू पॉइंट से मैं समझूं। क्योंकि ऐसा है ना कि वास्तव में हम प्रत्यक्ष अगर सामने बैठे हैं तो हमको पता चल जाएगा दादा क्या कहना चाहते हैं। अभी योग कैसा है कि अभी तो उनकी वाणी का योग है हमारे पास, या तो ऑडियो वीडियो में है या तो फिर किताब यानी आप्तवाणी के स्वरूप में है, बराबर है। इसलिए जब वो शब्दों में आ जाता है तो रेफरेंस सामने वाले का निमित्त कौन था, किस संदर्भ में पूछा था, वो शायद रहे शायद न भी रहे, बराबर। हाँ, इसीलिए एक टेंडेंसी हो जाती है कि हम उसको जो पढ़ते हैं तो शब्दों का लिटरल मीनिंग या वो शाब्दिक रूप से भी हम थोड़ा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे हमारी बुद्धि के अनुसार, है ना। इसलिए जब ये विनय पूर्वक ऐसा पढ़ते हैं तो हमको अंदर से यथार्थ उनका जो विजन है वो पता चलेगा, और हम उनके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। तो उसका जो 2-3 ऐसा है मापदंड, उसमें एक मापदंड ऐसा है कि हमारी निराकुलता कंटिन्यूस रहती है कि नहीं, दिन प्रतिदिन हमारा डिस्चार्ज अहंकार डाउन जाना चाहिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारी बुद्धि का प्रभाव आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाना चाहिए, है ना। जो चीज इसमें 2-3 है, एक निर्भयता आएगी हमारा, हमें आहिस्ता आहिस्ता निर्भयता आएगी। दूसरा सिम्टम है स्थिरता आएगी, स्थिरता, स्लो, जो इमोशनल वाला भाग है वो कम होते जाएगा जी। स्लो में एकदम एक प्रकार की स्थिरता आएगी, हर व्यवहार करते समय एकदम उपयोग पूर्वक होगा, इमोशनल बिना हुए। सो अगर हम उनके अंतर आशय से बात को समझे है, टकराव वो तो सिंपल व्यवस्थित शक्ति करता है तो वो क्या कहना चाहते हैं, या टकराव टाले तो क्या कहना चाहते हैं, मन वाणी तीनों के टकराव टालने हैं। सो वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं अगर वो हम समझते जाए उनके व्यू पॉइंट से, क्योंकि ऐसा है ना, दादा ने दोनों बात बताई है, एडजस्ट एवरी भी बोला है, बताया है, और जहाँ पे जो बोलना चाहिए वो बोलना भी चाहिए व्यवहार में। तो अलग निमित्त से अलग अलग वाणी भी निकली है, तो किस व्यू पॉइंट से किस इंसान को क्या जवाब दिया था वो आशय पकड़ना चाहिए जी।
तो अगर वो आशय पकड़े तो हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगेगा कि ऐसा दादा इधर ऐसा बोलते, इधर ऐसा बोलते, ऐसा क्यों है। ये उनके आशय से समझेंगे तो वो, क्योंकि हमेशा क्या है, वाणी जो है, हम जो शब्द या स्पीच बोलते हैं, दैट इज टू कन्वे समथिंग। जी, मैं बाहर से आया हूँ, भाई तू बाहर गया था घूमने, कैसा लगा, तो मैं शब्द से वर्णन करूंगा, मैं ऐसा ऐसा गया था, मैंने ये देखा था, इसे। सो शब्द इज अ मीडियम टू कन्वे समथिंग। मेरे अंदर जो एक कोई भी कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, जो भी है, सो वाणी एक साधन है, उनके अंदर जो बात कहना चाहते हैं, तो वो मीडियम से व्हाट ही वांट्स टू एग्जैक्टली से वो पकड़ना है हमको। यू हैव टू, वो अंतराशय पकड़ना, यानी वो एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते, भले शब्द ये बोले आत्मा तन्मय हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कौन सा आत्मा, भाई वो तो व्यवहार आत्मा की बात कर रहे हैं। वो उनका अंतराशय पकड़ेंगे तो बोलेगा ये आत्मा तन्मय हुआ या नहीं हुआ। सो अंतराशय यानी व्हाट इज एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू से, वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आना, उसको अंतराशय। और अगर वो समझेंगे तो एक तो हमको निराकुलता बढ़ेगी, कोई विरोधाभास नहीं होगा, हमारा व्यवहार बहुत स्मूथली हो जाएगा। हर व्यवहार में हमको कैसे डील करना है वो अंदर से अपने को डायरेक्शन मिलती जाएगी। बिकॉज मेरे को साइंस 100% मींस 100% नहीं, बट परफेक्टली समझ में आया है एज पर हिज डिजाइन। तो ये एक्सटर्नल सिम्टम्स है हमारे व्यवहार में या हमारी सोच में, हम अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि भाई मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा मूल पुरुष जाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसा रहता है, बट ये अगर हम भावना रखते हैं तो हमारी सेफ्टी रहेगी और यथार्थ हमको पता चल जाएगा। जी, जैसे दादा के हर शब्द के पीछे आशय है, वो समझने की बात है, वैसे व्यवहार में भी जिनके साथ अपनी डीलिंग है उनका आशय जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हमें क्या करना है, जिनके साथ व्यवहार से हमको डीलिंग आया है, तो दादा के ज्ञान के अनुसार वो एक फाइल है और उसका मुझे निपटारा लाना है, संभव से निकाल करना है, जो हम चौथी आज्ञा में प्रयोग करते हैं। तो हमारी एक ग्लोबल, एक कॉमन भावना क्या रहेगी कि इसका संभव से निकाल करना, दादा ये फाइल है और संभव से निकाल करना है जी। तो ये एक भावना रहेगी तो आपको अपने आप प्रेरणा मिलेगी कैसे करे, क्या करे। एंड एक फाइनर, इसका एक सूक्ष्म, एक क्या बोलता है मीनिंग, उसका सूक्ष्म अर्थ दादा बोलते हैं कि फाइलों का निकाल तो बराबर है, बट एक्चुअली वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज का निकाल कर रहे हैं, तो हम हमारे राग द्वेष का निकाल कर रहे हैं जो हम लेके आए हैं। हम किसी भी फाइल यानी व्यक्ति ले लो फॉर एग्जांपल, किसी भी व्यक्ति के साथ हम राग द्वेष का हिसाब लेके आए हैं जी, या कोई संजोग भी है, कोई जॉब कर रहा है तो एक प्रकार का संजोग है, कोई अकेला ले रहा है, कोई साथ में ले रहा है, वो भी एक संजोग है। तो संजोग के साथ भी हम राग द्वेष लेके आए हैं। मुझे है ना बहुत लोगों के साथ मजा नहीं आता यार, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, या कोई बोले अकेले मजा नहीं आता है, बहुत कंपनी होनी चाहिए। तो ऐसे हम लाइक और डिसलाइक एसोसिएट करके लेके आए हैं। तो आज वो हमारे सामने रूपक में आया है और हम उसको जो फाइल निकाल करते हैं तो उसके साथ जो हमारे एसोसिएटेड राग द्वेष या गमा अणगमा है ना, उसका हम निकाल कर रहे हैं। दादाजी क्या बोलते, हाँ इसलिए दादाजी क्या बोलते, जब मैं फाइल का निकाल करता हूँ तो भाई राग द्वेष का निकाल कर रहे हो, ताकि सामने वाले के मन में हमारे प्रति कोई क्लेम बाकी रहे नहीं, बराबर 0-0 हो जाना चाहिए, राग भी नहीं यानी गमा भी नहीं और अणगमा भी नहीं। सो ये हमारे पीछे एक समझ होनी चाहिए। सो देयर इज नो, हाँ दादाजी को रिलेटिव जगत है, इसमें एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग कुछ नहीं है, जहाँ पे जो लगे वो व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ वैसे तो मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना है, अगर गाय, लेकिन घर में अगर गाय या भैंस घुस गई तो उसको तो डंडा बताना ही पड़ेगा, वहां पे नहीं चलेगा मन वचन का दुख ना, प्लीज प्लीज तू बाहर जा, उसको तो उसकी भाषा में ही बात करना पड़ेगा। तो मारना पड़े तो बाद में प्रतिक्रमण करना पड़े, इसे एप्रोप्रिएट व्यवहार, इसलिए यथार्थ व्यवहार आता है वहां पे। दादा इस समय में मैं क्या व्यवहार करूं ताकि उसका भी, उसको दुख ना हो, सामने वाले के अहंकार को ठेस ना पहुंचे और मुझे भी दुख ना हो।
तो आप होते या वितराग होते तो वितराग व्यवहार क्या होता? तो दादा ने ये शब्द बोला था कि यथार्थ व्यवहार करवानी शक्ति आप हो, यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति देना, ऐसा मांगते हैं। तो क्या है कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं। जब कोई व्यवहार आया है, कोई व्यक्ति आई है, अभी वो कड़क है, अभी मैं उसके साथ कड़क बोलूंगा तो वो सब भंग हो जाएगा, अथड़ामन टकराव हो जाएगा। तो मुझे टकराव भी नहीं करना है, और अगर मैं टकराव नहीं करे और मैं मौन रह जाऊंगा तो मेरे भीतर मेरी बुद्धि और मेरा अहंकार बहुत मुझे परेशान करेगा, मेरा मन मुझे परेशान करेगा। तो व्यवहार करने का भी है, उसको दुख भी नहीं देने का है, तो क्या करने का? तो भाई यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति दे भगवान। अभी द मोमेंट वी से यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति दे, उसमें क्या होता है कि आई एम रिमूविंग माय गमा एंड अणगमा। मेरा जो गमा अणगमा में भरा हुआ है ना, मैं उसमें से विड्रॉ कर रहा हूँ। आज मेरा डिस्चार्ज अहंकार ना उसको हैप्पी करने में है, ना मुझे हैप्पी करने में, निकाल करने में है। यू सी, सो आई एम विड्रॉइंग व्हाटएवर प्री कंसीव्ड परसेप्शंस आई हैव ब्रॉट। जो भरा हुआ उस व्यक्ति या संजोग के साथ में जो राग द्वेष या गमा अणगमा में लेकर आया हूँ, उसमें से आज मेरा डिस्चार्ज अहंकार विड्रॉ हो जाता है। भाई आप बोलो जो व्हाटएवर इज एप्रोप्रिएट। आई डोंट वांट टू से ऐसा करूं या ऐसा नहीं करूं, उसको बोलूं उसको नहीं बोलूं, नो, व्हाटएवर इज एप्रोप्रिएट। किसके लिए? निकाल के लिए, निकाल के लिए। सो ये तो ये शब्द प्रयोग है, लेकिन उसके पीछे का सूक्ष्म विज्ञान ऐसे काम करता है। हम हमारा डिस्चार्ज अहंकार उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए वितराग भाव हो गए। और वितराग भाव से कोई भी चीज निकाल होती है तो निकाली होती है। भगवान वितरागता देखते, क्या हुआ वो नहीं देखते। दिस इज जस्ट सुपर एक्सेलेंट, बहुत बहुत एक्सेलेंट। हमारे दादा भगवान के अंदर आप देखो ना, सारे पुरुषार्थ में दिस इज द अंडरलाइंग थीम, कॉमन थ्रेड जिसको बोलेंगे ना, तो यही है कि फाइलों संभावे निकाल, टकराव टालो। उसमें क्या है कि आज मेरा अहंकार ये अगर नहीं बोलता या ये ज्ञान जागृति हाजिर नहीं रखता, तो क्या मेरा डिस्चार्ज अहंकार उसमें तन्मायकार होके वैसी क्रिया हो जाती थी। लेकिन मैं उसमें विड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं, टकराव टालो, संभव से निकाल। ये जो 9 कलम जो हम बोलते हैं, अहम न दुभाए न दुभावाय, कि दुभा प्रत्यय न अनुमोदाय, उसमें क्या है, बस मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी महात्मा लोग क्या बोलते हैं, बोलने से टकराव होता है इसलिए नहीं बोलते। तो नहीं बोलते तो दूसरे एक्सट्रीम पे आ जाते हैं ना, तो लेकिन उसके अंदर का मन और बुद्धि तो चालू ही है, वो तो बड़बड़ करते रहता ही है, तो उसको डिससेटिस्फेक्शन होता है। वो फिर दबी हुई स्प्रिंग की तरह रहता है, और कभी शायद उछड़ भी बाहर उछड़ सकती है ना, स्प्रिंग बैक कर सकती है। तो उसमें जो नीचे वाला सेंटेंस है ना, उसके ऊपर बहुत गौर करने जैसा है कि किसी के अहम को ठेस ना पहुंचाए, ऐसे स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की मुझे शक्ति दे। यू सी, द बॉटम लाइन इज पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसा स्याद्वाद वाणी वर्तन मनन करने की मुझे शक्ति दे। द क्रक्स इज मुझे शक्ति दे। सामने वाला तो कुछ भी करने वाला है, वो तो अपने उदय कर्म के अधीन सीधा बोलेगा, टेढ़ा बोलेगा, प्रॉपर व्यवहार करेगा, मुझे सूटेबल हो ऐसा करे, ऐसा न भी करे। बट व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई डील? तो स्याद्वाद डील करने की मुझे शक्ति दे। यू सी, द बॉटम लाइन इज देयर। वी ट्राई टू कंट्रोल, आम ना, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं करना, नहीं, वो तो ऐसा ही करने वाला है, मैं क्या करूं? तो स्याद्वाद शक्ति। और उसमें एक स्टेप आगे जाए तो स्याद्वाद मनन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्याद्वाद मनन यानी मन के लेवल पे असमाधान खड़ा होगा, उसको मैं ज्ञान से अगर शमन कर सकता हूँ, उसने ऐसा क्यों बोला, नहीं व्यवस्थित है, चलो अपना हिसाब है, या वाणी टेप रिकॉर्ड है, जो भी संजोग है उस प्रमाणे काउंटर में मैं आज का ज्ञान रखता हूँ। और मन में जो उसके प्रति द्वेष आता है, मन में या तो वो दोषित दिखाई देता है या जो भी है, वहां पे मन में मेरा ज्ञान सेट हो गया और मन में समाधान हो गया, तो फिर वाणी वर्तन में आएगा ही नहीं। जी, स्याद्वाद मनन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वाणी वर्तन तक नहीं आएगा, लेकिन चलो वहां पे नहीं आया और वाणी वर्तन में लीकेज हो गई, तो फिर वो इमीडिएटली ये अगर शक्ति मांगी है तो जागृति हाजिर हो जाएगी और वहां पे फिर ब्रेक लग जाएगी, भाई ये गलत हो रहा है, तो रिवर्स में आ जाएंगे। इसमें आपको कुछ और पूछना है? नहीं, बहुत बहुत एक्सीलेंट। तो मैं थोड़ा चलाता हूँ आगे। हाँ प्लीज। तो वो थोड़ा मैंने लास्ट टाइम मेरे एक्सपीरियंस में बताया था
कि कोई पण जो जो दूसरी हमारी कलम है, किसी भी धर्म के प्रमाण को न ठेस पहुंचे, उसमें थोड़ा मैंने कहा था कि धर्म एक तो व्यवहार के जो धर्म है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह, और दूसरा है प्राकृतिक धर्म, यानी हर एक इंसान की प्रकृति है, तो उसका जो प्रकृति का धर्म है, प्राकृतिक धर्म यानी उसका जो स्वभाव, बोलते हैं ना मानस, ये आदमी बहुत गुस्से वाला है, ये आदमी बहुत शांत है, ये ढीला है, तो प्राकृतिक स्वभाव है उसका, वो प्राकृतिक धर्म है उसका। तो मैं किसी भी धर्म का प्रमाण न दुभाऊं, किसी भी धर्म का प्रमाण न दुभाऊं, ऐसी मुझे शक्ति दे जब हम मांगते हैं, तो ये हमको एडिशनल कहाँ पे हेल्प कर सकता है? व्हेन वी हैव टू डील, हमें जब ऐसे लोगों के साथ डील करना का आता है, घर में या बाहर, जिसकी प्रकृति बिल्कुल अपने से ऑपोजिट है, जी, अभी है, तो मैं क्या करूं, वो तो है ही, तो अभी उसकी प्रकृति को, उसके धर्म को प्रमाण न दुबा, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसा स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की शक्ति मुझे दे। जब ये समझ के मैं मांगता हूँ, भाई ये आदमी तो लेट ही उठता है, या ये बोला 4 बजे, तो 4 बजे तो उठने वाला है ही नहीं, और मैं टाइम टू टाइम चलने वाला आदमी हूँ, अभी किसके इसके साथ व्यवहार कैसे करने का? अब उसको मैं बोलूंगा भाई उठ उठ, 2 बार बोलूंगा शांति से, तीसरी चौथी बार तो मेरा हो जाएगा टेम्परेचर, तो मैं कड़क बोल दूंगा, अथरामन टकराव हो जाएगा, तो टकराव नहीं करने का है, टकराव नहीं करने का है, उसके साथ रहने का भी है, काम भी करने का है, करूँ तो क्या करूँ? तो वहां पे अगर मैं समझ के सुबह ही बोल लूं, मुझे मालूम है आज इसके साथ इंटरेक्शन करने का है, ये दादा भगवान इस व्यक्ति के धर्म को प्रमाण न दुभाए, धर्म का प्रमाण न दुभाए, ऐसी साद्वाद वाणी, वर्तन और मनन करने की शक्ति दे। उसको याद करके तो क्या है कि मुझे एक जागृति बढ़ जाएगी, और जब वो मेरे को, और जब दिन के समय में जब उसके साथ इंटरेक्शन करने का मौका बनता है, तो उस समय ये जागृति हाजिर हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली स्याद्वाद हो ही जाएगा, एंड व्हाट टू से विल ऑटोमेटिकली कम आउट। वो एक फिल्टर का काम करेगा, और ऑटोमेटिकली स्याद्वाद होगा। और होगा क्या, आपने थोड़ा बोला, उसने नहीं सुना, उसने आपके हिसाब से काम नहीं भी किया, तो भी आपको असर नहीं होगी। समटाइम्स हम इरिटेट हो जाते हैं ना, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, करता नहीं है, तो ये जो हमारा इरिटेशन वाला भाग है, वो नहीं आएगा। संयम कहाँ पे आएगा? हमारे अपेक्षाओं पर, हमारे कषाय के ऊपर संयम आ जाएगा। क्योंकि मैंने एक डिजाइन एक पुरुषार्थ के रूप में रखी है कि मुझे एक फिल्टर मैंने रखा है कि मुझे स्याद्वाद के बाहर नहीं जाना है, ऐसी मैंने शक्ति मांगी है, इसलिए वो फिल्टर आके आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वाणी निकलेगा। नहीं भी निकली ना तो अपसेट नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे स्याद्वाद के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू, मैं तो फाइल का निकाल करने के लिए हूँ, और फाइल से ज्यादा तो मेरा जो उसके साथ ऋणानुबंध है, या उसके साथ एसोसिएटेड राग द्वेष है, उसका निकाल करना है। काम हो या ना हो, उसने मेरा किया नहीं किया, दैट इज वेरी वेरी सेकेंडरी। उसके साथ डीलिंग में जो पेन आया है या अटैचमेंट आया है, उसका मैं निकाल करने आया हूँ। अगर ये लक्ष्य में है ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड ये पुरुषार्थ में एक और जागृति हेल्प करेगी जी, कि ये जो निकाल करने वाला है ना, वो भी मैं नहीं हूँ। वो फाइल नंबर 1 के पास निकाल करवाने का है, भाई तेरा वो सुना, तेरा उसने नहीं सुना, तेरे को तू अपसेट हो गया, तेरा ये लॉस हो गया, तेरा टाइम बिगड़ गया, तेरे पैसे गए, तेरा ये हुआ, तेरा काम नहीं बना, तेरे उस काम नहीं बना तो उथल पथल हुआ, तो ये सब भी किसका हुआ? तो क्या फाइल नंबर 1। अगर फाइल नंबर 1 यानी पड़ोसी को हुआ, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है। पड़ोसी परेशान है, दुखी है, चिंतित है, तो भी उसको देखो, मैं तो उससे सेपरेट ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो ज्ञान की दृष्टि से ये साद्वाद वाणी वर्तन मनन नहीं हुआ जाएगा, और अगर विज्ञान दृष्टि रखी तो सेपरेशन से उसका ज्ञाता दृष्टा वाला भी आ जाएगा। तो दोनों में ये साद्वाद विल अल्टीमेटली लीड टू सेपरेशन। और वो फिर तमाशा देखने को मजा आया, आज पुलिस तेरा कुछ काम हुआ नहीं, उसने तेरी सुनी ही नहीं, इसकी वजह से तेरे को इतनी डांट पड़ी। कभी कभी होता है ना, बच्चों की वजह से माँ बाप को डांट खानी पड़ती है, स्कूल से कंप्लेंट आती है, आपका बच्चा ऐसा करता है ने, वो तोड़ फोड़ करता है ने, वो खानी पड़ती है। कभी माँ बाप की वजह से हमको सुनना पड़ता है, तेरे पिताजी ने ऐसा खराब खाना किया, ये टेबल खराब कर दिया, वो कर दिया, बहुत बड़बड़ करते हैं, सुनना पड़ता है।
समटाइम्स बिकॉज ऑफ फैमिली रिलेशंस वी हैव टू लिसन। तो ये भी एक राग द्वेष है, ऋणानुबंध हिसाब है, एक प्रकार का भोगोटा है, तो उसका भी हमको निकाल करना है। वहां पे हम बोले स्याद्वाद, तो ऑटोमेटिक सब अपने आप फिल्टर में हो जाएगा। इतना अद्भुत है ना विज्ञान। ये अभी आपने बोला ना यथार्थ समझो, तो ये थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में है, वो मैंने शेयर किया है। उससे ज्यादा हो सकता है, बट अभी इतना मेरे समझ में आया है। ऐसे स्याद्वाद ऐसे धीरे धीरे डिग्री में ही खुलता है, जैसे जैसे हम जैसे हमारी जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारा सेपरेशन बढ़ेगा। हम ऐसा है ना कि जितना मैं फाइल नंबर 1 से अलग रहूंगा, मैं उसके पक्ष में ही नहीं हूँ, तो फिर उसको मुझे मेरे फाइल नंबर 1 का प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, उसका व्यू पॉइंट का प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो मैं तटस्थता से स्याद्वाद में जा पाऊंगा। और वो सेपरेशन की वजह से आनंद आएगा। और जब तक वो आनंद नहीं आता है, आप 100% स्याद्वाद में नहीं जा सकते, आप 100% प्रेम स्वरूप नहीं हो सकते, बिकॉज यू कैन नॉट लेट गो ना। बिकॉज इफ आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड बिकॉज ऑफ समथिंग हैपनिंग आउटसाइड, उद्गल मेरे फाइल नंबर 1 के साथ कुछ हो रहा है व्यवहार जो मुझे संतोष नहीं दे रहा है, तो एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है, असंतोष का एक कारण है। अभी जितना असंतोष का कारण रहेगा उतना आनंद नहीं रहेगा, उतना आनंद रहेगा तो मुझे कहीं ना कहीं दोषित रहेगा, किसी की व्यवहार में कोई खामी नजर आएगी, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं अंदर से आनंद में हूँ, तो मुझे कोई दोषित दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो हो रहा है वो दूसरे का हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है। तो संपूर्ण वितराग वहां पे आता है, संपूर्ण स्याद्वाद वहां पे आता है। बट वी आर अप्रोचिंग, तो अप्रोच के लिए जैसे जैसे हमारा सेपरेशन, हमारी जागृति, सेपरेशन फाइल नंबर 1 और मैं अलग, हमारी जागृति और हमारा आनंद, भीतर का आनंद, दैट इज वेरी, यू कैन नॉट मेक अदर्स हैप्पी इफ अनलेस यू आर नॉट हैप्पी। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं कहाँ से दूसरों को दुख करने वाला हूँ। कभी कभी पार्टी फार्टी में जाते हैं, मुंह लटका है सबका, क्या घर से झगड़ा करके आया, मुंह लटका है, तो अभी कहाँ हाय हेलो करेगा। You cannot give happiness if you're not happy in that. So inner happiness is must, and inner happiness will only come with separation and application of पांच आत्मा। So ये तो थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया आपका। हाँ नहीं तो ग्रीन सिग्नल वाली एक दादाजी बात कहते हैं ना कि आखी दुनिया ग्रीन सिग्नल आपकी જોઈએ, वो क्या है फिर? ग्रीन सिग्नल यानी सबसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, सबसे, यानी जो हमारे साथ इंटरएक्शन में व्यवहार में आते हैं, और उसमें भी घर के जो नजीक की फाइल होती है, जिसको चिकनी फाइल बोलती है, 2, 4 या 5 होती है, ज्यादा होती नहीं है, तो इन सब का ग्रीन सिग्नल यानी हाँ भाई, तो आपका मुझे कोई व्यवहार में क्लेम नहीं है, ऐसा जब वो बोले तो वो ग्रीन सिग्नल है। और वो तो बहुत जरूरी है। मुझे याद है दादा भगवान ने भी ग्रीन सिग्नल लिया था, इतना लघु जाके अमेरिका में कुछ ऐसा प्रसंग हुआ था, मैंने सुना हुआ है। तो लास्ट में 87 में ऐसा हुआ था कि एक महात्मा लेके, दादा की तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी, यानी थोड़े टाइम बाहर बैठते थे, फिर अंदर आराम भी करते थे। तो एक लेडी होगी, उसका वो मानती थी, उसके हस्बैंड ज्यादा नहीं मानते थे दादा भगवान में, तो बहुत विनती कर करके वहां बहुत बड़ी मुश्किल से वो लेके आई। और संजोग ऐसे बने कि दादा बैठे थे बाहर, फिर महात्मा ने सजेस्ट किया, दादा अभी आप आराम करो अंदर जाके, तो दादा अंदर चले गए आराम करने के लिए। और जैसे दादा अंदर गए ना, थोड़ी देर में वो लोग आए, तो उन्होंने बोला अभी तो दादा गए, अभी जस्ट गए, अभी दादा को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उस बहन ने बोला ऐसा ऐसा है, बड़ी मुश्किल से मिला, तो लेके सबने बोला ऐसा नहीं कर सकते, तो वो चले गए वापस। तो हस्बैंड तो थोड़ा नाराज तो हो गया होगा। तो इस बात की खबर दादा को हुई, दादा ऐसा ऐसा हुआ। फिर दादा ने क्या बताया, उस बहन को बोला भाई प्लीज तू कैसे भी करके लेके आ तेरे हस्बैंड को कल। तो दादा अभी वो नहीं आएंगे, लेकिन बोलना तू खास बोल, दादा ने विनती की है ऐसा वैसा करके। तो फिर वो बहुत ही मुश्किल से लेके आई। और फिर दादा ने हस्बैंड को क्या बोला, कल हमारे से बड़ी गलती हो गई कि हम आपको नहीं मिल पाए। तो बोले नहीं दादा कोई बात नहीं। नहीं दादा बोले, क्या बोले, नहीं आप हमको माफ कर दो, हमको हार्टिली माफ कर दो। अभी देखो दादा की कोई गलती नहीं है, दादा वाज नॉट इवन अवेयर सच अ पर्सन इज कमिंग। दादा तो सच गए, इंसिडेंटली हुआ, बट दादा ने रीड कर लिया, दादा ने देख लिया कि वो नाराज है,
दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अनहैप्पी कि मैं इतनी मुश्किल से आया हूँ, दादा ने मिले नहीं। दादा का फॉल्ट नहीं है, बट दादा ने देख लिया ही इज डिससैटिस्फाइड विथ द एपिसोड। तो दादा ने बोला नहीं आप हमको माफ कर दो। दादा मैंने माफ क्या करो, आपको माफ कर दो। नहीं 2-3 बार। फिर दादा ने बोला ऐसा करो, आपका हाथ मेरे सर पे रख के बोलो कि मैंने आपको माफ कर दिया। अभी सोचो कि कितने लघु तक जाते हैं दादा। उसके हार्टिली उसके पास से क्षमा मंगवाते हैं, इन स्पाइट ऑफ नो फॉल्ट ऑफ हिज। सी रिमेम्बर, उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उनके माइंड से और हार्ट से 100% क्लियरेंस देते हैं वो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात आई ना, सो ही एंश्योर्ड कि इसको किंचित मात्र भी उसके हृदय में नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था अभी आयुष्य कर्म समाप्त हो रहा है और अभी आगे की जर्नी में अगर नहीं तो ये रह जाएगा तो क्लेम रह जाएगा। तो ये एक इंस्पायरिंग इंसिडेंट है जो हम सबको एक बेंचमार्क देता है, एक हॉल कि भाई इस हद तक भी हमें नो ऑब्जेक्शन का ध्यान रखना है। अगर हमें वास्तव में सब हिसाब क्लियर करना है तो जी तो नो ऑब्जेक्शन, तो बहुत लघुत्तमता में आना पड़ेगा एकदम। हाँ, लघुत्तम यानी ऐसा है बेसिकली एक हमारी एक सोच या हमारी एक समझ, हमारी समझ स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमें मुक्त होना है। तो जो भी हमारे व्यवहार में आता है सबसे यस होना है, नाराज ना रहे ऐसा देखने का है। यानी उसको प्रसन्न करना, खुश करना ये भी जरूरी नहीं है। मेजर कोई ब्लॉकेज नहीं है ना, मेजर कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं है ना, हमारे व्यवहार से उसको कोई मेजर असंतोष नहीं है ना, उतना है बस। ये ऐसा है ना, ऐसे हमारे ख्याल में रहेगा ना तो अपना आप व्यवहार हो जाएगा। बात समझ में आए ना तो फिर उसको व्यवहार ऑटोमेटिक हो जाएगा जी। हाँ, उसको फिर इतना कुछ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि इतना लघु जाना है। लघु तो वैसे भी हमको जाना है, किसी का क्लेम नहीं भी होना तो भी लघु जाना, व्यवहार में लघुतम होना, यानी व्यवहार का इम्पोर्टेंस हमारी नजर में कम होना जी। खाने में, पीने में, ओढ़ने में, पहनने में, बोलने चलने में, किसी ने मेरे से अच्छी से बात की, किसी ने मेरे से अच्छी से बात न की तो उसकी असर न होने में लघु यानी डिस्चार्ज अहंकार भी 0 तक जाता है। पुद्गल का महत्व, हमारे शरीर और उसके सुख का महत्व धीमे 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 0 हो रहा है। ये होगा तो ऑटोमेटिकली आत्मा में ज्यादा रह पाएंगे, आत्मा प्रकाश, आत्म जागृति बढ़ेगी। व्यवहार का लघु जाना यानी आत्म जागृति तो ही बढ़ेगी ना। इफ आई एम कंसर्न विद माय मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, यानी मेरे पैसे बने, मकान बने, इसमें मेरी ज्यादा है तो मेरी जागृति और उपयोग सब व्यवहार में चला जाएगा। तो फिर शुद्धात्मा, ज्ञाता, दृष्टा सब बाजू में रह जाएगा। लेकिन मैं शुद्धात्मा, ज्ञाता, दृष्टा को महत्व दूंगा तो मुझे जो भी मिला चलेगा। तो चलेगा कैटेगरी में हम आ गए, व्यवहार का महत्व गम हो गया तो लघु तब की जर्नी शुरू हो गई। उसको करना नहीं है कुछ, एक समझ ही है, ऑटोमेटिक लघु हो जाएगा। लघु छोड़ देंगे, पोतापणु भी निकल जाएगा, लघुतमा भी आ जाएगी, यू नो, टकराव टल जाएगा, सब एवरीथिंग विल फॉलो। यस यस, एंड वी आर ऑल ऑन दैट पाथ, वी आर ऑल ऑन दैट पाथ। बात इसी दादाजी बोलते थे कि मेरी बात को समझो, अगर बात समझ में आए ना तो फिर करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा जी। हाँ, थैंक यू फॉर दिस राइट समझ एग्जैक्ट। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। सरला मैन, you had a question? कल आपका क्वेश्चन था सरला मैन? સરલા બેન આપકો ક્વેશ્ચન था? સરલા બે ક્વેશ્ચન હતા અને એક તો આવી ગયો, એક્ચ્યુઅલી બે આવી ગયો ઓલમોસ્ટ. લઘુત્તમ ત્યાં પૂર્ણત્વ, એવું મેં પૂર્ણ લઘુત્તમ ત્યાં પૂર્ણત્વ, તો તમે લઘુત્તમ વિશે કહી દીધું અને પૂર્ણત્વ એટલે વ્યવહારનો આપ એક્સટેન્ડ કરી શકો છો. અને બીજો એક પ્રશ્ન હતો, પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો આપણે કહીએ છીએ. એની સાથે આપણે પહેલી કલમ 9 કલમમાં જે હે દાદા ભગવાન, એ યાદવ દ્વારું આવી ગયું, પણ એને ને બેની વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજવો હતો. हाँ, और उसके पहले क्या पूछा था आपने, थोड़ा लघुतम भाव? हाँ, ओके ओके। सो जितना व्यवहार में हम लघु होंगे ना, पूर्णत्व यानी निश्चय में हमारी पूर्णत्व होगी। पूर्णत्व यानी आत्म जागृति का पूर्णत्व। पूर्णत्व यानी केवल ज्ञान। अभी केवल ज्ञान तो नहीं, पर इस
अवतार में कितना तक 356 बोलो या केवल दर्शन बोलो, जो भी हो। सो व्यवहार में लघुता तो निश्चय की पूर्णाहुति होगी, यानी मैं स्वरूप की पूरी सभानता या संपूर्ण जागृति आ जाएगी। दैट इज द इसेंस ऑफ दैट सूत्र। और दूसरा आपने बोला, प्राप्त मन वचन काय से इस जगत के किसी भी जीव को दुख ना हो, और कोरिलेट विथ पहली कलम, ऐसा पूछ रहे थे आप? हाँ हाँ, तो एक्चुअली मन वचन काय से किसी को दुख ना हो, ये तो एक जनरल है, और उसको अगर डिटेलिंग करना है एग्जैक्टली कैसे, तो पूरी 8 की 8 कलम जो है ना, वो पूरा उसको थोड़ा डिटेलिंग है। भाई दुख कैसे कैसे दे सकते, तो किसी के अहम को ठेस पहुंच सकती है, किसी के धर्म को प्रमाण डुबाया जा सकता है, किसी का साधु साध्वी का अवर्णवाद हो सकता है, बहुत तिरस्कार हो सकता है। तो वो उसका अलग अलग व्यवहार के और अलग अलग हमारे पृथ्वी के एंगल्स को लेके एक्सपांड किया हुआ है दादा भगवान ने। सो अहम को ठेस न पहुंचना, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या है, दादाजी क्या बोलते हैं कि अहंकार ही उसका जीवन है। सामने वाले व्यक्ति को मैं ही नामधारी हूँ, मैं ये हूँ, तो उसको ठेस पहुंची तो वो बड़ी बात है, और उसको ठेस नहीं पहुंची तो सब कुछ हो गया। इवन नॉर्मल गुड पब्लिक रिलेशंस में भी बोलते हैं ना, ह्यूमन रिलेशंस में कॉमन सेंस की जो बात करते हैं, दैट इज बेसिकली हैंडलिंग अ पर्सन्स ईगो, व्यवहार की दृष्टि से, हाँ, बाहर की दृष्टि से। तो बस ये अहंकार को ठेस ना पहुंचे, ऐसी जो हम शक्ति मांगते हैं, सद्वाद वाणी वर्तन मनन, उसमें मैं एक थोड़ा, अभी आपने पॉइंट रेज किया, थोड़ा मैं ऐड करता हूँ कि किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को ठेस ना पहुंचे, ना पहुंचाई जाए, या पहुंचा के प्रत्यय अनुमोदन करूं। 3 थिंग्स, न करूं, न कराओ, कि कर्ता प्रत्यय न अनुमोदन करूं। अभी न कराए वाला भाग तो हम सब अच्छी तरह से समझते और जानते भी है कि मेरे से, यानी मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव का हमको ठेस ना पहुंचे। लेकिन जो तीसरा है कि हम न दुभाए एवी न अनुमोदाय, अहंकार को ठेस ना पहुंचे ऐसा अनुमोदन में न करूं। तो अनुमोदन न करना है ना, इसके पर भी हमें थोड़ा सूक्ष्म जागृति फोकस रखनी है। आमतौर से कभी कभी व्यवहार में ऐसा हो जाता है कि व्यवहार में बातचीत करते हैं, किसी के साथ डिस्कशन करते हैं, तो कभी कभी वो बोल जाता है कोई सामने वाला, वो XYZ एक्टर, XYZ पॉलिटिशियन, XYZ रिलेटिव, XYZ नेबर, वो है ना गधा है, समझता नहीं है, मेरे साथ ऐसा भी किया। तो हम बोलते थे हाँ हाँ वो भी ऐसा ही है, तो हम उसमें अनुमोदन दे देते हैं। उसने तो उसका एम ठेस पहुंचा ली, हमने यस कर दी, तो किसी के एम को ठेस पहुंचाने का अनुमोदन हो जाता है। तो कई बार ये भी एक ध्यान में रखने वाली है, एक तो हायर ऑर्डर पुरुषार्थ। फर्स्ट इज मैं ना करूं, उसकी जागृति काफी हद तक आ जाती है। लेकिन अनुमोदन वाला भाग देखो, एक तो अहम का है, और उसके साथ में 8वीं कलम में अगर मैं लूं, जिसमें हम बोलते हैं कि अवर्णवाद अपराध अविनय, तो अवर्णवाद वाला जो भाग है, जैसा है वैसा वर्णन न करना, यानी अवर्णवाद। किसी में त्रुटियां या खामियां भी होती है, और उसी प्रकृति में प्लस पॉइंट भी होते हैं। और अगर मैं केवल त्रुटियां या खामियों के बारे में किसी की बात करूं, उसकी नेगेटिव ही बात करूं और पॉजिटिव ना बोलूं, तो अवर्णवाद इम्बैलेंस हो गया। तो अवर्णवाद मैं तो ना करूं, लेकिन अगर कोई करता है तो उसको मैं यस, उसके हाँ में हाँ ना मिलाऊं। बहुत मोटी वस्तु से, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे ये हो जाता है, मैं तो चुपचाप बैठूंगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने तीसरी व्यक्ति की बात की नेगेटिव, और मुझे भी जम गई, तो यस हो जाएगा फटाक से। इसलिए प्रत्यक्ष या परोक्ष हाजिर नहीं है तो भी उसका मैं अनुमोदन ना करूं, उसकी जागृति रखनी है। अगर ये बात समझ में आए ना, तो ये जागृति फिर वर्क करेगी, अपने आप वर्क करेगी। और होगा क्या, होगा क्या, ये रातों रात कुछ फुल स्टॉप नहीं होगा, अटक नहीं जाएगा, बंद नहीं होगा। होगा क्या कि हमारा निश्चय पक्का, हमने ये शक्ति मांगी, न अनुमोदन करूं, यानी अहम का ठेस ना पहुंचो, या अवर्णवाद है, जो भी है। और व्यवहार में हम आए हैं, तो लोगों के साथ बातचीत हो रही है, सारे ग्रुप में 2-3 लोग ऐसा है वैसा है, दूसरे तीसरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और
शायद हमारा हो जाता है। हाँ 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 इसका। और लेकिन अगर हमने शक्ति मांगी है तो क्या इमीडिएट जागृति आ जाएगी और पुरुषार्थ हमारा क्या रहेगा वहां पे, तो अंदर से शुरू हो जाएगा, हे दादा अवर्णवाद न कराए न करावाए कर्ता प्रत्यय न अनुमोदाय एवी शक्ति आपको। भले मैंने बाहर से जरा बोल दिया, लीकेज हो गई, लेकिन जागृति आएगी इंस्टेंटेनियसली पीछे पीछे, तो इमीडिएटली ये वाला पुरुषार्थ अंदर चालू होगा। और हम अंदर ये चालू करेंगे ना तो बाहर वाला भाग भी धीमे धीमे हमारा बंद हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि हमारे डिस्चार्ज होती हुई प्रकृति को कितना हम 9 कलम के नजीक ला सके, तो ये वन ऑफ द मीन्स है। ये हमें अंदर से शुरू कर दिया ना तो हम सेपरेट हो गए, और शक्ति मांगे तो और ऑटोमेटिकली बाहर के संजोग भी ऐसे आएंगे कि हम हाँ में हाँ मिलाने से अटक जाएंगे। हाँ ऑटोमेटिकली हाँ में हाँ मिलाने से अटक जाएंगे और वो हमको हेल्प करेगा फिर। એ ભૂલો થાય છે હજુ, એ દેખાય તમે કહ્યું ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો। हाँ इसलिए मैंने बोला थोड़ा ये पॉइंट निकला है तो आई जस्ट मेंशन दैट आल्सो कि जो 9 कलम के पीछे वाले जो भाग है स्याद्वाद मनन वाला कैटेगरी, और न कर्ता प्रत्यय न अनुमोदन, अनुमोदन का जो भाग है वो भी जरा एक फोकस में रखने जैसी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमें एक्चुअली क्या है, ये तो एक दादा ने एक दवाई दे दी, भाई आप इतनी शक्ति मांगना, बट ये करने से जब हम हार्टिली एग्री होते हैं और इस प्रकार की शक्ति मांगते हैं तो इनडायरेक्टली हम हमारे प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं, क्योंकि प्रकृति में ऐसा है हम ठेस पहुंचाने वाला लाए लेकिन हम बोलते नहीं करनी है। एंड ये जो विरुद्ध चलते हैं ना तो वो कहाँ तक जाके पहुंचता है, तो हमारे भीतर जो डिस्चार्ज क्रोध मान माया लोग बैठे हैं उसको जाके वो छेद करता है। मेरे अंदर मान है, मेरे को पूछता नहीं, सबको इनवाइट करता है, मुझे तो कभी बुलाता ही नहीं है। ऐसा मुझे अगर मान मेरा हर्ट हुआ है और फिर मैं 9 कलम बोलता हूँ और फिर कोई तो बोल देगा यार तेरे को बुलाया नहीं क्या नहीं, हाँ यार मेरे को बुलाता नहीं, तो और याद आता है नहीं अनुमोदाय न, ठीक अवर्णवाद अपराध अभिनय न कराए, उसका अभिनय भी नहीं करने का, अभी अभिनय की तो बात ही मैंने नहीं की है, तो अवर्णवाद न करना है, अनुमोदन ना है, हाँ नहीं अनुमोदन नहीं, उसने नहीं बोला कोई बात नहीं मुझे अनुमोदन नहीं करना है, तो वहां पे तो ब्रेक लग जाएगी, पर वो ब्रेक जाती कहाँ पे, अल्टीमेटली मेरे मान कषाय को जाके छेद मारेगी। और जब तक वो छेद नहीं मारेगी तब तक ये वापिस आने की संभावना है, वो छेद मारेगी। अब जब मैं शक्ति मांग करूंगा तब पता चलेगा हाँ मेरे मान को उसने छेद पहुंचाई है, इसलिए मैं डिस्टर्ब हूँ, क्या मान की जरूरत है, व्यवहार में तो लघु रहने का है, मोक्ष जाना है, इसको सबसे साथ में कहाँ लेके जाने का है। ऐसे प्रकार की जब सारी समझ, सर्वांगी समझ एकत्र हो जाती है तो क्या हो जाता है, लेट गो हो जाता है, जाने तो अपमान क्या, तो अच्छा हिसाब सत्य हो गया, मेरा मान का सही गया। और ये समझ होएगा व्हेन दैट गोस, फिर ये अनवाद वाला भाग अपने आप कट आउट हो जाएगा। ये तो मैं खाली साइंस समझा रहा हूँ कि बोलते इधर ये है बट इट वर्क्स ऑल द वे ओवर देयर, और वो जब छेद हो जाएगा तो ये रिजल्ट में आएगा, और ये जब तक ये नहीं छेद होगा तब तक ये बात हम शक्ति मांगते रहेंगे, गलती होगी, शक्ति मांगते गलती होती रहेगी। हाँ साजना चालवा जाऊं છું ને તો બેન એક બાજુમાં બીજા એક બેન છે ડોક્ટર છે, તો વોક લેવા સાથે અમે નીકળ્યા હતા, તો પછી એમાંથી એમને જે અમુક સાઉથના લોકો હોય એટલે સાઉથ ઇન્ડિયન હોય એટલે એ લોકો એમની સાથે સારી રીતે વાત કરી, સરલાદને તો હલોય ના કર્યો કશું નહીં, એટલે આ બધું ઓબ્ઝર્વ થયું, પછી અંદર એવું સમાધાન લીધું કે તારો હિસાબ નથી, સારું ઉડતું ચલ ને આગળ વધ, એવી રીતે સમાધાન લીધું। પણ એકવાર એમ થયું કે હું બાજુમાં છું જ નહીં એ રીતના એમનો બિહેવિયર વર્તન થયું એમ, પછી અંદરથી સમાધાન લઈ લીધું કે સારું તારા હિસાબ નથી એમની જોડે, સારું છે ને એમ કરી બતાવી દીધું। એટલે ઈગો કેવી રીતે परफेक्ट हम वो ये पुरुषार्थ करने हैं, हमें हमारी फाइल नंबर 1 को बात उसके साथ हमारी फाइल नंबर 1 से बात करनी है और उसको समझाना है, हाँ भाई तेरा हिसाब नहीं था, या देखो ये तेरा फोटो आया, तूने ऐसा कुछ किया होगा तो तेरे सामने जमा कर दे, तो हंसते हंसते हम जमा कर देंगे, क्योंकि पड़ोसी का है ना, मेरे को नहीं किया, फाइल नंबर 1 को किया। तो ये फाइल नंबर 1 से बात करने से सेपरेशन का भाग भी आता है और हमको असर भी नहीं करता है।
तो ये परफेक्ट पुरुषार्थ है, परफेक्ट। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। पुलिनानंद जी, दो क्वेश्चन है तो जरा संभालना टाइम में। हाँ ओके। विनोद भाई। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो केवली भगवंत बोलते हैं, केवली भगवंत और तीर्थंकर, इनमें क्या फर्क होता है? दोनों को केवल ज्ञान होता है? हाँ हाँ, दोनों केवल ज्ञानी होते हैं। दोनों को आत्मा संपूर्ण अनावरण हो गया है, दोनों को केवल ज्ञान अनुभव हो गया है। तीर्थंकर क्या है? वो एक गोत्र कर्म है जिसमें वो जगत कल्याण के उत्कृष्ट निमित्त होते हैं। इसलिए उनके निमित्त से लाखों लोगों का कल्याण होता है, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। और केवली जो होते वो दूसरों के कल्याण के निमित्त नहीं होते हैं। वो एक दो या तीन चार जो भी उनके नजीक के है, बाई चांस उनका थोड़ा लाभ हो गया तो लाभ हो गया, बट वो फिर अपने केवल ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं। फिर ज्यादा वो बोलने का, उपदेश देना, समझाने का वो उनके उदय में नहीं होता है, ऐसा है। तो केवली का, हाँ, तो जिसको केवल ज्ञान हो गया उसको केवली भगवान बोलते हैं। हाँ, उसको केवली भगवान बोलते हैं, क्योंकि अंदर आत्मदशा खुली हो गई ना, इसलिए वो शरीर भी भगवान हो गया। तो उनको जो भी तीर्थंकर हैं, केवली भगवंत हैं, उनको ज्ञान तो पिछले बर्थ में मिला होगा, उनका पुरुषार्थ पहले से शुरू है, तभी इस बर्थ के अंदर उनको केवल ज्ञान खुला हुआ है। हाँ, कितने जन्मों से पुरुषार्थ करते करते आए हुए हैं, और इस जन्म में वो कंप्लीट रिजल्ट के स्वरूप में आया है। कॉजेस तो अनेक जन्मों से उनका होगा, जरूर होगा। हम भी कॉजेस हम भी कॉजेस डाल ही रहे हैं ना हमारे केवल ज्ञान के। हम कारण केवल, दादा भगवान बोले हम कारण स्वरूप में है। तो फाइनल जो उनकी बॉडी होती है तीर्थंकर की या केवली भगवंत की, उसके अंदर उनको कोई दीक्षा वगैरह लेने का कुछ नहीं होता है? हाँ, उदय तीर्थंकर है तो दीक्षा तो होती ही है, केवली को नहीं होती है। हो या ना भी हो, ऐसा है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। कहीं लोग तीर्थंकर के साथ दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान होके मोक्ष चले जाते हैं, और किसी को दीक्षा ना भी हो। बोथ केसेस आर देयर, बोथ केसेस आर देयर। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनको जो जन्म के समय से ही पूरी जागृति रहती है उनको? हाँ, रहती है ना, इसलिए शास्त्र में बताया है को वो तीन प्रकार के ज्ञान तो गर्भ से लेके आते हैं। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, वो गर्भ में ही उनके पास खुला हो गया होता है। फिर खाली मन पर्याय और केवल ज्ञान बाकी रहता है। वो दीक्षा लेते हैं तब मन पर्याय ज्ञान खुला होता है, और फिर समय हो जाता है पूरा, फिर केवल ज्ञान हो जाता है। सो ये डेवलपमेंट कुदरती होता ही है। लास्ट बर्थ तो सब ऐसा है। बॉडी भी ऐसा होता है कि उसको काटो तो काट नहीं सकते, जलाओ तो जला नहीं सकते। ऐसी कुछ स्पेशलिटीज है जिसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो एक वो परमाणु को एक उत्कृष्ट दशा होती है, बट इट्स अ नेचुरल हैपनिंग, अपने आप होता है। उसके लिए कुछ करना नहीं है। अपने को तो क्या करना है, अपनी आज्ञा कैसे बढ़े और हम कैसे एक अवतारी हो जाए। हाँ, तो ताकि हमारा नेक्स्ट बर्थ में हमारा केवल ज्ञान हो जाए। तो हम जो जागृति की बात करते हैं कि जागृति नहीं रहती है, उनको वो कांस्टेंट जागृति जन्म के टाइम से नेचुरली रहती है। हाँ, 100%। भाई भगवान को पता चल गया मेरी माँ को वेदना हो रही है, तो उन्हें लात मारना बंद किया। फिर माँ को हो गया अरे मेरा बच्चा जीवता है कि नहीं, तो फिर लात मारना शुरू किया। उनको सब उनकी मदर का स्टेट ऑफ माइंड पता चलता था। तो जो केवल उनको जो जन्म के बाद से और केवल ज्ञान तक जब उनको जो जीवन होता है, वो किस तरह से जाता है? उनकी उसमें क्या दशा होती है, क्या अवस्था होती है उसके अंदर बिफोर केवल ज्ञान? वो तो सजा से जो भी कर्म बांध के लेके आए वो तो होता है। राजा होते हैं तो सीखते हैं, फिर शादी का उदय है तो शादी भी होती है, या शादी ना हो तो ना भी होती है। फिर ऑटोमेटिकली सबसे परवानगी लेके घर वालों से दीक्षा का उदय आता है। एंड इट्स अ वेरी स्मूथ फ्लो, देयर इज नो वन पर्टिकुलर रूट मैप। 24 तीर्थंकर का स्टडी करेगा, सबके अलग अलग है। पर ये सजा से दीक्षा का योग आता है। देव देवियों भी बोलते हैं अभी आपका समय हो गया है प्रभु, आप चलो, दीक्षा होती है। फिर ऑटोमेटिकली केवल ज्ञान होता है, और फिर जगत कल्याण के निमित्त का पोषण चालू होता है, देशना चालू होती है। तो उनको तो ज्ञान वगैरह सब कुछ होता है पूरा। हाँ, तो उनकी फिर दीक्षा का क्या मतलब होता है? मतलब दीक्षा का क्या? दीक्षा यानी फिजिकली हम घर के जो लास्ट राग द्वेष वाले जो हिसाब है ना, उससे हम मुक्ति होते हैं। वो स्थूल क्रमिक मार्ग में है। और हम सबको भी ऐसा नियम ही है, केवल ज्ञान जब होता है उसके कुछ वर्ष पहले, 10-15 वर्ष पहले सर्वसंग परित्याग बोलते हैं।
यानी सभी व्यवहार या संबंधों का त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। और वो क्योंकि लास्ट राग द्वेष बॉडी का भी जो एसोसिएटेड होता है ना, वो भी सेपरेट हो जाना चाहिए, और उसके बाद ही केवल ज्ञान खुला होता है। तो बड़े वो सब नेचुरली हो जाता है। तो केवली भगवंत को भी वैसे ही होता है? हाँ हाँ, केवली को इन अ वे होता होगा, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स भी है कि वो तो संसार में थे लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग हो गया और धड़ 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 केवल ज्ञान हो गया, यू नो। तो उनको सर्वसंग परित्याग नहीं, लेकिन एक अलग प्रकार से उनका कर्मों का निर्जरा हो जाती है, जिससे उनको फटाफट केवल ज्ञान खुला हो जाता है। वो गज्जू सुमार का है ना, कि वो पगड़ी बांधी थी तो उसमें आत्मा में चले गए तो निकल गया, तब उन्होंने दीक्षा त्याग कुछ नहीं किया था, और उनके कुछ संजोग इस प्रकार के थे, कर्म इस प्रकार के थे, उनको हो गया। पांडवों ने लड़ाई वगैरह लड़ी, शादी वगैरह सब की, फिर भी उनका केवल ज्ञान हो गया। सो नेसेसरी नहीं है, बट एक संजोग होते हैं कि सब कर्म क्लियर आउट हो जाते हैं उसके पहले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लास्ट क्वेश्चन है सुबीर भाई। सुबीर डे, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ बोलिए। जय सचिन पुण्यनाथ जी। जय सचिन। एक छोटा सा प्रयोग किया आपका सत्संग में, पहले आया था लगाम छोड़ी दो करके कुछ दिन पहले, तो उसका मैंने छोटा सा प्रयोग किया और उसमें सक्सेसफुल हुआ। जैसा डेली लाइफ में मैं ऐसा कुछ डिसीजन लेता हूँ, चलो आज 5 फोन करके मेरा ये काम निपटाना करने का है, तो उस दिन मैंने छोड़ ही दिया था जो चलो आज मैं कोई फोन भी नहीं करूंगा। तो सामने से 5 में से तो 3 का कॉल तो सामने से ही आ गया, और काम पूरा करके वो मेरे को फोन कर रहा है जो मेरे को पूछने का था। तो ये तो मेरा आपका प्रयोग का एक अनुभव बताया, लेकिन इसका अगेंस्ट में मैं थोड़ा सा और मेरा कंफ्यूजन हो रहा है, जो व्यवस्थित शक्ति को कब तक हम लोग मान के चले, कब तक हम एफर्ट डालते रहें, क्योंकि बाबू ऐसा दादा भगवान के सत्संग में बोला अंत तक प्रयत्न करना चाहिए, बाद में अगर नहीं हुआ तो आप उसको व्यवस्थित को तावे में डाल दो, जो व्यवस्थित है नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन हमारा कर्म जीवन ऐसा रहा, हम नाइजीरिया में थे और नाइजीरिया में पहले दिन में ही हमारा ग्रुप एमडी ने बोल दिया डे इधर आप जितना भी प्लान करो और जितना भी बोलो, लेकिन फॉलो अप नहीं करो तो चलेगा नहीं। वो नाइजीरिया का कल्चर के हिसाब से, मतलब आप लगे रहो उसके पीछे, ऐसा जब तक नहीं होता है। तो आदत हमारा शुरू से ऐसा ही पड़ गया, तो एक हैबिट में बन गया, जो हैबिट हमको अभी पीड़ा भी देता है, क्योंकि लोगों के साथ ज्यादा मतलब वो बात करने का रहता है बार बार, तो सामने वाला चिढ़ जाता है कि ये बहुत ज्यादा पकड़ के रखा है। तो उसके लिए पकड़ और प्रयत्न ये दोनों में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होता है, कितना तक हम प्रयत्न करें तब तक वो पकड़ नहीं हो बोला जा सकता है। तो आपसे थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। हाँ नहीं, इसमें बहुत सिंपल है दादा, इसका संभव से निपटारा लाना है, नॉर्मलिटी में प्रयत्न करने हैं, ऐसे खाली भावना करके छोड़ दो तो अपने आप व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी, उसका डेफिनेशन सहजता से हो जाएगी। यानी सहजासहज प्रयत्न करो, डोंट गो ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड यानी आपकी बुद्धि अगर आपको इमोशनल कर रही है तो समझना कि हम ओवरबोर्ड जा रहे हैं, यानी एक्सेसिव फॉलो अप कर रहे हैं। राइट। हाँ, तो संभव से ज्यादा सहजता पूर्वक करने की शक्ति दे तो द रिक्वायर्ड एफर्ट और फॉलो भी होगा और बैलेंस आउट हो जाएगा। अभी इसके कनेक्शन में मैंने रिलेशन में मैं एक छोटा सा दाखला भी देता हूँ। अभी रिसेंटली हुआ, जैसा मेरे को कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूएसए में भेजने का था। मैं अहमदाबाद का हूँ, अभी बेंगलोर में हूँ, तो अहमदाबाद में सब फैसिलिटी थोड़ा सा कम है, मतलब जो DHL के थ्रू के फेडेक्स के थ्रू भेजना है। तो मैं बेंगलोर में ही ट्राई किया नेट देख के, तो उन लोगों का रिक्वायरमेंट बहुत सा था, पेपर वर्क,
मतलब आप वो क्या बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन लाओ, रिसीट लाओ, ये सब। और ये सब चीज हम अमेजन से मंगाते हैं, मतलब उधर रिसीट भी इतना प्रॉपर नहीं होता है, प्रेस्क्रिप्शन भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये सब करके। तो एक अल्टीमेटली इतना मतलब ये सब था, कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने आशा छोड़ ही दिया था। तो जैसे आप बोले ना, प्रयत्न करने के बाद में तो नहीं होता, तो मतलब जान लेने का ये व्यवस्थित में नहीं होगा, तो छोड़ दिया। हमारी 1-2 दिन के बाद मेरा दिमाग में ऐसा ही आया कि चलो कंपनी वाले को मैं ट्राई करता हूँ। वेबसाइट में जाकर कंपनी को कांटेक्ट किया, क्वेरी रखा, तो कंपनी ने बोला तुम इंटरनेशनल साइट में जाके तुम ट्राई करो। मैं उनका साइट में भी गया, फिर साइट में जाके पेमेंट थ्रू नहीं हुआ, तो वो भी एक प्रॉब्लम हिच हो गया। तो बाद में मैंने उनको फिर से बोला, जब मैं ये पेमेंट नहीं हो रहा है मेरा क्रेडिट कार्ड थ्रू, बिकॉज इट इज इन डॉलर, बट मेरा क्रेडिट कार्ड तो परमिट करता है डॉलर कन्वर्शन में पेमेंट में, तो हो नहीं रहा है। तो सामने से वो बोला ठीक है मैं आपका मदद करता हूँ। तो वो सामने से मेरे को इंडियन रुपीज में वो मेरे को इसका ऑफर दिया, और बोला खाली आप इसमें पे कर दो। मैं बोला इस फिर बाद में इसका पेपर वर्क क्या रहेगा? बोले नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड। आप मानो नहीं, मैं 21 तारीख को पेमेंट किया और 25 तारीख को दवा यूएसए में मेरा रिलेशन के पास पहुंच भी गया, विदाउट एनी पेपर वर्क, जस्ट गिविंग द पेपर पेमेंट। और पेमेंट में भी आप देखो तो कोरियर चार्जेस भी इतना कम लगा, जो इंटरनेशनल कोरियर चार्ज में 4200 मिनिमम लगता है इंडियन रुपीज में, वो मेरे को खाली 1500 ही दिया। तो मेरे को एक कंफ्यूजन हो गया था, मैं ये ओवरबोर्ड ही गया ना। फिर जब मैंने छोड़ दिया, फिर गैप मार के फिर 2 दिन के बाद मैंने फिर ये मेरा दिमाग में आया, ये तो मेरा थोड़ा सा क्या बोलते बुद्धि का ज्यादा पकड़ लेके चला। तो मेरे को इसमें भी डिमार्केशन कब रखूं? नहीं, इट इज वेरी क्लियर, इसमें बिल्कुल आपका ओवरबोर्ड नहीं गया है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारी इंटेंशन, यानी जिसको दवाई पहुंचवानी है उसके प्रति हमारी सिंसियरिटी कितनी है। इफ यू आर रियली कंसर्न एंड सिंसियर कि नहीं कैसे भी करके उसको पहुंचानी है, अगर हमारे इंटेंशंस ऐसे स्ट्रांग होते हैं ना, तो नेचर कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा। एंड इट इज सो आपने एफर्ट्स किया बट ब्लॉक आया, फिर उसमें से अगेन आपको एक सॉल्यूशन मिला। नाउ इट इज नॉट ओनली यू अलोन दैट इज वर्किंग, साथ में जिसको दवाई मिलने वाली थी उसका व्यवस्थित और पुण्य भी काम करता है। राइट सो दैट ही गेट्स द मेडिसिन एट द अप्रोप्रिएट टाइम, और दैट सो दैट, और उसमें आप निमित्त बन गए। राइट तो इसमें उसका पुण्य भी काम करेगा और आपके इंटेंशंस काम करेंगे। हैव नोबल एंड राइट इंटेंशंस, ट्राई टिल द लास्ट एंड देन से इट्स व्यवस्थित। ये बीच में जो मैं 1-2 दिन का जो गैप बोला ना, उस टाइम पे मैंने खाली मतलब दादा को यही प्रार्थना किया, दादा मेरे से तो हुआ नहीं, आप ही कुछ करके देखो। तो मैं 1-2 दिन के बाद मेरे को क्लिक आया, मैं क्यों वेबसाइट में जाके क्यों नहीं ट्राई करूं, इन लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट करूं। सो यू हैव गॉट अ वेरी गुड लर्निंग इन दिस। आपको बहुत बड़ा एक बोध मिला कि अगर हम सक्सेस नहीं जाते ना, दादा को सौंप देने का। मैं वही किया एंड काफी महात्माओं का अनुभव है ये, दे हु हैव शेयर्ड आल्सो इन दिस फोरम, कि दादा को सौंपते हैं तो ऑटोमेटिकली थिंग्स वर्क आउट। राइट अभी शब्द के प्रयोग से हम बोलते हैं दादा को सौंप दे, लिटरली वी आर सेइंग व्यवस्थित को मैं सौंप रहा हूँ। सो व्हेन यू पुट इट इन व्यवस्थित का डिजाइन तो है, सामने वाले का पुण्य है, उसको दवाई मिलनी है, आप निमित्त बनने वाले हो। सो आपका जो बुद्धि का जो सफोकेशन वाला भाग है ना, वो निकल जाता है व्हेन यू से दादा को सौंप दिया, यानी इन प्रिंसिपल व्यवस्थित को सौंप दिया और आप सहज हो गए, तो सफोकेशन कम हो गया, एफर्ट्स विल कंटिन्यू, वेरी गुड, एंड द रिजल्ट विल फॉलो। रिजल्ट फॉलो खाली नहीं हुआ, रिजल्ट इतना इजीली हुआ और इतना कंफर्टेबली हुआ, वो मतलब सोच के बाहर है मेरा। दैट मीन्स दूसरा लर्निंग आपका ये है कि जब बुद्धि हाइपर एक्टिव होती है और इमोशनल होते हैं ना, तो पॉज, दादा को सौंप दो। राइट, बिकॉज वो ज्यादा प्लस माइनस एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एफिशिएंसी इसको पूछ, वो सब बुद्धि का बखेड़ा होता है। उसमें से हम निकल जाते हैं ना व्यवस्थित, दादा को सौंप, तो देन वो जो नेचुरल फ्लो ऑफ इवेंट्स होने वाली है व्यवस्थित में, दैट टेक्स ओवर एंड देन इट बिकम्स स्मूथली। So the biggest learning exercise in this whole episode is for you कि दखा बुद्धि का नहीं करने का, सहज रहो। राइट नहीं बहुत क्लियर हो गया, और दादा का भी अनुभव हो गया वो स्थिति का अपना इसी वजह से, इसी बुद्धि का अबुद्ध दशा की वजह से दादा सहज रह पाए और इतने लोगों का कल्याण किया।
सजासज। तो हमको भी सजासज हमारी फाइलों का निकाल करना है। बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પુલિનાનંદ આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે એક્સપિરિયન્સનો, પછી તમારો એક્સપિરિયન્સ સાંભળીશું. દીપિકાનંદજી. जय सच्चिदानंद। दादा के विज्ञान का अनुभव सुनते सुनते हमें दादा के विज्ञान पर, दादा के ऊपर ऐसा विश्वास पक्का हो रहा है कि अरे हमने ये नहीं किया तो हमें भी अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, क्योंकि अगर किसी और ने इसका उपयोग किया और उनको लाभ हुआ तो दादा का विज्ञान तो यूनिवर्सल है, जीव मात्र के लिए है। तो आज अनुभव की यात्रा आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे पास बताने आ रहे हैं वे हाउस वाइफ है, बड़े बिजनेसमैन के हाउस वाइफ है। उनका अनुभव सुनते हैं, उन्होंने दादा भगवान को कैसे उपयोग किया और खुद दादा स्वरूप कैसे हुए देखते हैं। जय सच्चिदानंद। पूनम बहन खुल्लर पधारिए। आवाज ठीक है ना जी? ठीक आ रही, बिल्कुल। मेरा नाम पूनम खुल्लर है, पंचकुला हरियाणा चंडीगढ़ के पास के निवासी हैं। टिपिकल पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। लालन पालन बहुत प्रेम से हुआ। हमारे फादर जो हैं वो डिलाइटफुली पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं। उनकी डिक्शनरी में हमने आज तक ना तो नो वर्ड सुना, ना कभी सुना कि मैं थक गया हूँ। और किसी का भी काम करना हो तो किसी भी टाइम पर किसी भी टाइप का हो वो हमेशा तैयार रहते थे। जैसे दादा कहते हैं ना ऑब्लाइजिंग नेचर, बिल्कुल वैसी नेचर थी। और जो हमारी मम्मी हैं वो एकदम से निडर क्रांतिकारी विचारों वाली, बिल्कुल सच बोलने वाली, चोरी नहीं करने वाली, नाम ही नहीं था किसी का, पैसे के प्रति कोई छल कपट नहीं था किसी भी प्रकार का। और ऐसे वातावरण में हमारा लालन पालन हुआ है। घर में किसी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं था। क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसी टाइप की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। और जहाँ पर है टिपिकल पंजाबी फैमिली से, तो जब आप धर्म की तरफ जाते हैं तो हमारे धर्म का क्या मतलब था कि घर में भगवान की फोटो लगी है तो उसमें इच्छा है तो नमस्कार कर दीजिए, घर से बाहर जा रहे हैं तो नमस्कार कर दीजिए, या साल में एक बार रामलीला जरूर देखते थे। तो धर्म के मामले में सिर्फ इतना ही एक्सपोजर था। तो ऐसे वातावरण में पलने की वजह से क्वालिटीज जो थी इनहेरेंट हुई अपने पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन धर्म के लिए कोई खास कार्य नहीं किया हुआ था। 81 में मेरी शादी खुल्लर साहब से, वो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं और अहमदाबाद में काम करते थे। तो गुजरात जाने का मौका मिला, वहाँ हम लोग 5 साल रहे। उस टाइम में गुजराती सीखी, समझ में आती थी, पढ़ने में भी थोड़ी थोड़ी आने लग गई। और 5 साल के बाद खुल्लर साहब बोले कि मेरे को 50 साल की आयु में संन्यास लेने का है। तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा हुआ भी आप 5 साल के बाद बता रहे हो शादी के, तो 50 तो नहीं हो सकता, 55 में बात करेंगे। तो फिर ये पूछा भी आपको संन्यास लेना किस लिए है? बोले बाहर की कोई भी परिस्थिति मुझे अंदर से हिला ना सके, मुझे ऐसा बनना है, मुझे हमेशा समता में रहना है। तो मैंने कहा आप गीता पढ़िए। बोले गीता पढ़ी है मैंने, लेकिन वहां पर भगवान कहीं तो अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तू क्रिया करे बगैर, कर्म करे बगैर रह नहीं सकता, और कभी बोलते हैं अर्जुन कर्म संन्यास सबसे ज्यादा सर्वोत्तम वो है। तो बोले मेरे को तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स लगती हैं, मेरे को बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसी प्रवृत्ति होने की वजह से हम लोगों दोनों का झुकाव जो था अध्यात्म की तरफ था, और किसी भी धार्मिक क्रिया से बंधे नहीं हुए थे, इसलिए कहीं से कुछ भी जानने को मिलता था तो तैयार रहते थे। तो इसलिए बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों के प्रवचन सुने, चर्च भी गए, गुरुद्वारा भी गए, मंदिर भी गए, मस्जिद भी जाके आए, सब कहीं पे भी जाने का होता था वो भी चलता था। और साथ साथ में और कुछ करने को भी मिले, क्रिया योग किया, उसके बाद में सुदर्शन क्रिया भी की। सब तरह के जो हथियार थे हमने वो आजमाए अपने लिए। तो हम लोग 99 में हम लोग लेगोस में थे, तो वहां पर हर साल चिन्मय मिशन की तरफ से
स्वामी स्वरूपानंद जी आया करते थे और हर बार किसी न किसी टॉपिक पे वो बोलते थे। 7-8 दिन के लिए आते थे, तो कभी गीता कोई अध्याय है, कभी नवदा भक्ति पे बोले, कभी हनुमान चालीसा पे बोलते थे। तो उनको सुन के बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद में वहाँ पर लागोस में चिन्मय मिशन की क्लासेस भी चलती थी वेदांत की, तो हमने दोनों ने वो क्लासेस अटेंड की। जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर राव, वो एज में हमसे बड़े थे और काफी बहुत लर्नर्ड भी थे, तो उनके साथ में हमने वेदांत पढ़ना शुरू किया। और ऐसे करते करते आया साल 2005। संयमी पुरुष की बातें चलती थी, तो उन्होंने बोला कि ज्ञानी पुरुष आने वाले हैं और ज्ञान विधि होगी। मैंने तुम लोगों के नाम ज्ञान विधि में लिखा दिए। तो हम लोग उनका इंतजार करने लगे और जैसे ही आप पुत्र आए तो हम सत्संग अटेंड करने के लिए चले गए। वहां गए तो बिहारी आनंद जी और भरतानंद जी थे। बिहारी आनंद जी उस दिन का सत्संग कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने पूछा, पूनम जी अगर चिंता चली जाए आपको चलेगा? मैंने कहा जी मुझे तो दौड़ेगा ऐसा होगा तो बोले आप सही स्थान पे आए हो। उन्होंने उससे पहले त्रिमंत्र बोला था। अभी हमें 2 मंत्र तो पीछे वाले आते हैं, लेकिन पहले वाला मंत्र ना तो हमने कभी सुना था ना ही कभी पढ़ा था। उसके वर्ड भी इतने डिफिकल्ट लगे। तो इससे पहले कि रिक्वेस्ट करूं तो बिहारी आनंद जी ने उस दिन उसकी एक्सप्लेनेशन दी। जैसे ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी तो मजा आ गया कि क्या बढ़िया मंत्र है, और अपने तीसरे मंत्र में ओम नमः शिवाय का भी डिफरेंट मीनिंग सुनने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जितने दिन भी थे हम लोग अटेंड करते रहे सत्संग। और 22 जुलाई को दादाजी वहां पहुंचे और 23 जुलाई को ज्ञान विधि हुई। और राव सर ने हमें कह के भेजा कि आज तुम्हारे कोटि कोटि जन्मों के जो पुण्य हैं वो फल देने वाले हैं। इसलिए और ये भी बताया कि आपको क्या क्या करना है, कि दादा की दृष्टि में दृष्टि डालनी है और कैसे बैठना है, जय सच्चिदानंद बोलते रहना है। उन्होंने हमें पूरा तैयार करके ज्ञान विधि के लिए भेजा। ज्ञान विधि हुई और बहुत अच्छा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। तरह तरह से जगह जगह से दादा की आवाजें सुनाई देती थी। बीच में ऐसे लगा कि ठंडी हवा के झोंके भी आ रहे हैं। बाद में ऐसे लगा कि मेरे आसपास कोई बिल्कुल हल्के हल्के पांवों से मेरे साथ आसपास चल रहा है, किसी का कपड़ा मेरे बाजू को छू के गया है। तो जब पूरी ज्ञान विधि पूरी होगी उसके बाद आंखें खोल के देखा कि ये साउंड सिस्टम कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, कि कैसे आवाज तरह तरह से आ रही थी, क्या साउंड सिस्टम ऐसा है या उनकी आवाज ऐसे गूंज रही थी। बाद में ये देखा कि एसी की डायरेक्शन क्या है, एसी स्विंग पे है या कैसे है। और फिर ये भी लगा कि एक ही बार या 2 बार ही हवा आई है, तो 2 घंटे में 2 बार का स्विंग नहीं हो सकता, ये कुछ और है। तो साथ वाले जो बैठे थे उनसे भी पूछा कि आपको भी फील हुआ कि हम दोनों के बीच में से कोई निकल के गया है? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि बिल्कुल साथ में बैठे, कोई जगह ही नहीं है जहां से कोई क्रॉस कर जाए। तो ऐसे ऐसे अनुभव हुए। और बाद में जब आज्ञा समझाई तो बिहारी आनंद जी ने मुझे और खुला साहब को खड़ा करके आज्ञा समझाई, तो स्थूल रूप से आज्ञा भी समझ में आ गई। अब आई 24 तारीख की सुबह, एकदम से नई सुबह। मेरे अंदर बाहर एकदम से गहन शांति थी। खिड़की के पास जाके देखा, क्या ऐसा तो नहीं बाहर ट्रैफिक ही नहीं है? देखा ट्रैफिक चल रहा है, साउंड भी है, लेकिन जो शांति थी उसमें कोई फर्क नहीं था। और ऐसा लगे जैसे सूर्य का उजाला भी है वो भी शांत हो गया है, सुबह का रंग ही अलग है। और उधर खुलर साहब वो अपने उल्लास में घूम रहे हैं। और दोनों को ये लगा कि हाँ, आज हम दोनों के साथ में हमारे अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। और आज तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि जिस सबको जानने के लिए खुलर साहब प्लान कर रहे थे कि मैं संन्यास लूंगा, वो घर बैठे हमें प्राप्त हुआ। और कोइंसिडेंटली वो खुलर साहब का 55th ईयर भी था। उसके बाद में हमें कन्नू दादाजी के साथ 15 दिन सत्संग का मौका मिला। उसमें बहुत अनुभव हुए कि जैसे मेरे मन में प्रश्न हो, दादा सामने से उसका जवाब दे रहे थे। मैं एक बार तो लगा कि शायद किसी ने कैसे हुआ, मैं तो बोली भी नहीं हूँ और दादा ने जवाब कैसे दे दिया। और जो घर पे मैंने भाव किए, क्योंकि दादा घर पे आने वाले थे, खाना बनाते समय जो जो मुझे भाव हुए, अगले दिन दादा ने बिल्कुल वैसा वैसा किया। और ऐसा मतलब वो 2007 में भी आए, 2009 में भी आए, हर बार कोई ना कोई ऐसा उनके साथ में मेरे अनुभव आया। और मुझे बहुत पहली बार तो बहुत आश्चर्य भी और आनंद भी पूरा आया। उसके बाद में दादाजी तो चले गए। उसके बाद में फिर ज्ञान समझने का है या आज्ञा पालन करने का है,
वो प्रोसेस चालू हुआ। मैं वहां पर स्कूल में टीचर थी। उसके मुझे 2 फायदे हुए। पहले कि स्कूल में जाओ, पहले क्लास में, जैसे क्लास में एंटर करना, जो भी स्टूडेंट बैठे हैं सब में शुद्ध आत्मा देखने की, सबकी शुद्ध आत्मा को प्रणाम करने का, उसके बाद क्लास चालू करने की। और जब होम टाइम होता था उसमें भी 400-500 बच्चे तो देखने को मिलते ही मिलते थे, तो सामूहिक रूप से भी सबकी शुद्ध आत्मा को नमस्कार होता था। दूसरा ये था कि मैं केमिस्ट्री की टीचर थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती थी। तो मुझे पढ़ाने के टाइम पे मैं मोस्टली एग्जाम्पल देके पढ़ाती थी, या बच्चों को कहती थी कि इसको विजुअलाइज करो ताकि उनको जो फंडामेंट्स हैं वो इजीली समझ आ सके। उनको कराते कराते मेरे खुद का स्वभाव भी वैसा ही था कि जो भी कुछ भी समझना है, जैसे ही कुछ भी दिखा इमीडिएटली उसकी पिक्चर बन जाती थी माइंड। तो अभी जब इसमें क्या हुआ कि पहली तो आज्ञा पालन तो शुद्ध आत्मा देखने की हो गई, दूसरी में जब ज्ञान समझने का समय आया तो जो भी उन्होंने भरतानंद जी ने या बिहारी नंद जी ने जो भी उसमें दृष्टांत बताए वो एकदम से अंदर फिट हो जाते थे और एकदम से समझ भी क्लियर हो जाती थी। साथ ही साथ में जो कुछ वेदांत में सीखा था उसमें भी, क्योंकि पता था अंतस्करण क्या है, उसके कौन से पार्ट हैं और एक्शन कैसे होता है, स्पीच कैसे बनती है, ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन सारी थी, तो उसमें भी ज्ञान समझने में काफी सहायता मिली। उसके बाद में आप पुत्र तो चले गए, उसके बाद में जो पुस्तकें थी टकरार चालिए, हुआ सुन्याय, भोगे तेनी भूल, ऐसी सब पुस्तकें भी पढ़ दी और उसका प्रोसेस, ज्ञान का उपयोग का प्रोसेस भी चालू रहा। ऐसे करते करते जैसे 3 साल हो गए तो फिर मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं अभी शुद्ध आत्मा के दर्शन भी करती हूँ, खुद को शुद्ध आत्मा की प्रतीति भी है और अनुकूल परिस्थितियां थी, सुख सुविधा वाला जीवन था, इसलिए लगता था कि सब फाइलों का निकाल भी संभाव से ही हो रहा है। तो बाद में ऐसे लगता है ज्ञान क्या है, क्या यही ज्ञान है खाली? ये मन में बार बार मुझे प्रश्न उठने लगा, इसके आगे क्या? तो जब नेक्स्ट टाइम कांति आनंद जी के साथ मेरा फर्स्ट टाइम का इंटरेक्शन था तो उनसे पूछा कि अब ज्ञान क्या है, तो बोले ज्ञान वो प्रकाश है जिसमें अपने सिवा किसी दूसरे की गलती दिखाई ना दे। जैसे उन्होंने हमें बोला तो हमें डायरेक्शन मिल गई कि हाँ, ये हमने अभी तक आज तक कभी इसका प्रयोग नहीं किया, तो अभी यही प्रयोग चालू करते हैं। तो देखा कि हम लोगों में कितनी गलतियां देखते हैं, लेफ्ट एंड राइट गलतियां दिखती थी लोगों की, और जितनी बार फिर गलती देखो उतनी बार प्रतिक्रमण करो। फिर आप पुत्रों के पास गए, भरतानंद जी से कहा कि हमें तो, खुला साहब ने कहा हमें तो चाबी दीजिए जी। तो भरतानंद जी ने कहा, दादा कहते थे कि किसी की गलती देखना उसके संडास में हाथ डालने जैसा है। अब मैं और मेरी एक्टिव इमेजिनेशन जैसे किसी की गलती देखूं, साथ ही साथ में अपने दोनों हाथ संडास में देखूं उनके। अब कितनी देर ऐसा चलता, धीरे 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 ये क्या हो रहा है, प्रतिक्रमण भी करो और हाथ भी अपने गंदे कर रही हूँ, तो धीरे धीरे उसमें से देखना कम हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे मुंह से भी निकलने लगता तो उससे पहले ही हाथ अपने संडास में दिखते और प्रतिक्रमण चालू हो जाता। फिर धीरे धीरे मन के अंदर से भी देखा कि अभी उसकी गलती देखी है, तो तब भी दिखता था और प्रतिक्रमण भी चालू रहता था। ऐसे करने से गलती देखना बहुत कम हो गया और ऐसा समझ में आया कि सब लोग अपनी, सबके अंदर शुद्ध आत्मा है, सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से, हमारे यहाँ बोलते हैं कि डुगडुगी बजा रहे हैं, तो वे सब अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। ये समझ के काफी मन को शांति सी मिली। और एक बात साथ साथ में व्यवस्थित का भी चलता यूज करते थे व्यवस्थित को, फिर धीरे धीरे समझ आया कि ऐसे ये गलत है जो व्यवस्थित को यूज करते हैं। तो अपने मन में एक सेट हो गई बात कि अगर मेरे से किसी का अच्छा हुआ तो उनका उदय कर्म है, उनकी व्यवस्थित के अधीन है, और किसी ने मेरे लिए अच्छा किया तो मैं हमेशा के लिए उनकी कृतज्ञ बन गई। और दूसरी तरफ दूसरा पार्ट आया कि अगर मुझसे किसी को दुख हुआ या मैंने किसी की भी गलती देखी तो मेरे लिए प्रतिक्रमण है, और किसी के थ्रू मुझे दुख पहुंचा है तो मेरा उदय कर्म है, मेरे व्यवस्थित के अधीन है, मेरे कर्म का फल है। ये बात बहुत अच्छी तरह से मेरे अंदर सेट हो गई थी। इसके बाद में अपनी और भी कई कमजोरियां देखने को मिली। अपने सोचती थी कि हाँ, मुझे तो लक्ष्मी के प्रति बिल्कुल लोभ नहीं है। जैसे सत्संग चला, उन्होंने बोला हाँ जी आप तो
लोभ है कि नहीं, हमें ना, हमें तो कोई लोभ नहीं है। किसी के पास ज्यादा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, किसी के पास कम है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट, परतानंद जी ने नेक्स्ट स्टेप निकाला, आप नोट अपने पर्स में कैसे रखते हो? मैं तो सीधे ही नोट रखते हैं। मैं तो कहते फोल्ड करके रखते हो? नहीं नहीं, हम तो फोल्ड नहीं करते, हम तो सीधे ही रखते हैं। फिर आया कि अच्छा, आप जब नोट देने लगते हो तो कौन सा नोट देते हो? कि गंदे वाला देते हो, साफ वाला देते हो, कैसे देते हो? मैंने कभी बॉदर नहीं किया था कि कौन सा, जो पहले आ गया वो नोट दिया। खुश होती रही कि हाँ, मेरे में लोभ नहीं है, जो माना हुआ है वो ठीक ही है। फिर उसके बाद में आया, आप जब नोट काउंट करते हो तो आपको कैसा लगता है? अब नाइजीरिया ऐसी जगह है जहां पर सारी की सारी सैलरी आपको कैश में मिलती थी और खुलर साहब बिल्कुल काउंट नहीं करते थे। तो बैंक में भी पैसे नहीं जाते थे, पैसे घर में रहते थे। और मेरे को वो बोलते थे, हाँ मैंने काउंट नहीं किए, ठीक ही होंगे पर काउंट कर लेना। और मैं बहुत आनंद ले लेके काउंट करती थी। और कुछ दिनों के बाद कबर्ड खोल के देख लेने का भी, हाँ इसमें कितने हो गए हैं। तो उसमें फिर पता चला कि हाँ, लक्ष्मी का लोभ पड़ा है। बाद में तो फिर जब एक बार मालूम पड़ गया, उसके बाद में भी प्रक्रिया तो चालू ही रही, क्योंकि काउंट करने पड़ते थे, लेकिन हंसी आती थी। तो वो जो आसक्ति थी वो कम होती चले गई, वो भी छूटा। अपने अंदर सत्य के प्रति आग्रह भी दिखा कि जो पकड़ लिया है, अपना व्यू पॉइंट है, यही सही है। लेकिन ज्ञान के बाद धीरे धीरे वो भी ढीला होता चला गया। ऐसे ही 2012 में खुलर साहब ने कहा, मैं यहाँ 2011 में आई, मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, मैं 5 नवंबर को यहाँ पहुंची हूँ। और 5 जैसे मैं घर पहुंची, मेरे को फोन करते हैं कि मैंने रिजाइन कर दिया है और नाइजीरिया छोड़ के आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा, भाई मेरे जाने के बाद किया है, क्या बात हो गई? नहीं, कहते बात कुछ नहीं हुई, मुझे अब अपने लिए ही काम करना है, अपने लिए जीना है। मुझे उनको अध्यात्म का जो था कि मुझे विज्ञान में रहना है और इसलिए जीना है। मेरे को आ गए वापस। तो मुझे थोड़ा सा, तो थोड़ा नहीं, काफी देर तक फील होता रहा कि हाँ अभी मैं तो, अच्छी लाइफ थी एकदम से, बच्चों को देखने का मौका मिलता था, बहुत अच्छे बैचेस को पढ़ाती थी, अच्छी मजेदार सुख सुविधाओं वाली लाइफ थी। ये यहाँ पर अभी यहाँ पर आ गए। उनको तो एक दिन भी फर्क नहीं पड़ा, मेरे को 6-7 महीने लगे एडजस्ट होने के लिए दोबारा से। और इसके बाद में कि यहाँ आने के बाद में अभी अपना सत्संग तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर भी चिन्मय मिशन की क्लासेस चलती थी। चिन्मय मिशन से एक स्वामी जी थे, वो आते थे, बहुत ही मधुर और सटीक भाषा बोलते थे। यहाँ पर उन्होंने उपनिषद पढ़ाने शुरू किए। जब वो उपनिषद पढ़ाए और वो उस पे एक प्रसंग था कि एक शाख पे 2 पेड़ बैठे हुए हैं, आत्मा और प्रकृति के बारे में, कि 2 पंछी बैठे हुए हैं, उनका स्वभाव के बारे में बात वो बोले। और मेरे अंदर सब दिखता था, क्योंकि देखने वाला भी अंदर है और जिसको देखना है वो भी अंदर है। वो क्या बोल रहे हैं वो इधर में सब समझ में आता था। और मुझे खुलर साहब से पूछना कि स्वामी जी को भी ऐसा महसूस होता होगा कि नहीं जो हमें महसूस होता है। तो और ये भी देखा कि जो जो वेदांत में हमने जाना था उसके अर्थ हमें समझ आए अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद। 2009 में दादाजी जब वहाँ लागोस में आए, तो एक सत्संग से निकलते उन्होंने मुझसे कहा कि ज्ञान में पक्की हो जाओ, आज्ञा को समझ लो, नहीं तो काला नाग डस जाएगा। तो समझ में आ गया। राव सर से भी बात करी, खुलर साहब से भी बात करी कि दादा ने ऐसा बोला, तो ये तो समझ में आ गया, दादा भविष्य के लिए चेतावनी दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ। और 2014-15 में बहुत विकट परिस्थिति आई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और पर जैसे ही संयोग खड़ा हुआ, सबसे पहला वाक्य की अवस्था दीपकानंद जी, दीपकानंद जी, रचना उनमें राइट, मैंने उनमें दोष देखे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, और अपना क्षत्राणी रूप भी दिखाई दिया जो तलवार निकाल के बाहर खड़ा था। तो साथ ही साथ में जैसे मैं उनके प्रति मेरे भाव ऐसे ऐसे हों या मैं उनमें तन्मयकार हूँ, साथ ही साथ में ज्ञान खड़ा हो जाए कि तुम्हारा व्यवस्थित है, तुम्हारे कर्म का हिसाब से फल आया है, तो किसके लिए तलवार निकाली है, किसको बोल रही हो? पोस्टमैन है वो, तो क्यों अपने को
तो धीरे धीरे प्रतिक्रमण किए उनके, प्रतिक्रमण करने के बाद में कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, छूट गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी सब कुछ जकड़ा पड़ा था। तो फिर धीरे धीरे अपना अंदर देखना शुरू किया, देखा कि हाँ भाई मैंने कहाँ कहाँ पर मेरे किस किस व्यवहार से उनको क्या क्या ठेस पहुंची होगी या दुख पहुंचा होगा, वो सभी प्रसंग भी दिखाई दिए। फिर से उनके प्रतिक्रमण किए तो उनकी फाइलें, जो वो फाइलें थी, वो धीरे धीरे दिखनी मुझे बंद हो गई। अगर दिखती हुई थी तो यही होता था कि हाँ जी उनकी शुद्ध आत्मा को नमस्कार करना है और उनके कल्याण की भावना करनी कि आप उनका कल्याण। लेकिन अपना मन अभी भी छूटा नहीं था। तो उसके बाद में अंदर वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चलती रही। फिर दिखा कि मेरे में मान की गांठें कौन सी हैं, मेरे अंदर मोह की गांठें कौन सी हैं, मेरी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं पर मेरी पकड़ कितनी सख्त है। ये सब देखा, देखने के बाद में धीरे धीरे जो ये भी खुलर साहब ने बोला संयोग है, वियोग के लिए आया है, फाइल 1 के साथ में भी खूब बातचीत की, डांटा डपटा भी उसको, समझाया भी, और धीरे धीरे जो ये था प्रसंग जो है उसमें मैं बाहर आई। लेकिन आज मैं सोचती हूँ अगर मेरे पास टेलीफोन करने का मुझे पहले मालूम होता तो मैंने दादा को कितनी बार टेलीफोन कर लिया होता, या मैंने सांकल खींच ली होती। तो ये जो कोरोना का लॉकडाउन का समय है हमारे लिए वरदान बन के आया है। उसमें बहुत सारे महात्माओं के एक्सपीरियंस सुने, बहुत सारे क्वेश्चन सुनते हैं, जो हम अपने खुद के क्वेश्चन है वो दूसरों के मुंह से भी सुनने को मिलते हैं, या जो अपनी समझ है उसमें भी क्लैरिटी आती है। और महात्माओं की निष्ठा देखी कि कितने सभी लोग कितने इन्वॉल्व हैं ज्ञान के अंदर। और रजनीकांत भाई के लिए तो प्रणाम है, उनकी सिंसेरिटी को देख के और उनकी कमिटमेंट को देख के। और सभी आप पुत्रों को सुनने का मिला, पुरुषार्थ हर एक की नेचर का भी मालूम पड़ा कि कौन सी चीज पे एम्फेसाइज करता है, वो भी देखने को मिला, उससे जानने को मिला कि हाँ अगर इनको सुनेंगे तो मुझे ये प्राप्त होने वाला है। और दीपिकानंद जी, आई डोंट वांट टू पुट यू इन स्पॉट, पर क्या कहूँ आपके बारे में, यू आर पावर हाउस, ऑल इन वन आप तो पुत्र हैं, झीलते भी हैं, गाते भी हैं, सब्स्टिट्यूट भी करते हैं और खुद भी सत्संग भी करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जिसको आप पुत्र को भी आपसे पूछने का है तो वो भी पूछते हैं। और जब आप, मेरा तो खुद का अनुभव है और मेरे हिसाब से बहुत दूसरों महात्माओं का भी अनुभव होगा, जब आप वारिस बोलते हैं, जैसे ही आप बोलते हैं शूरवीर तारे लाभ जो, तो मेरी जो खून में किसी की खून ब्लड में जो ठंडक होएगी वो सब भाग गई। सब देखो कितने जोश से, मेरे को लगता था आप पूछते हाउस जोश, मेरा भी जोश पूरा है, मेरे में भी, मैं भी दादा की संतान हूँ तो मेरे में भी उतना ही जोश है। आप सच्ची शूरवीर हो, शूरवीर आप तो पुत्र होगा। जय सच्चिदानंद। मेरे से कोई गलती होगी हो तो प्लीज माफी करें। और ऐसे क्या कि इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो आपसे सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस मार्ग में आगे बढ़ सकूं। जरूर से। अभी आपके लिए तो अभी कुछ बोलना ही रहा नहीं। I will say very clearly explain, lucidly explain and precisely explain. आपके आवाज में भी एक वजन है और it is not out of प्रकृति, just प्रकृति, but that is out of your conviction. ये जो हमेशा जब आपको डाउट होता है तो क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो आवाज मरमरिंग जैसे निकलती है, पर जब क्लैरिटी होती है तो वो बहुत लाउड, क्लियर एंड क्रिस्प निकलती है। That is my observation. And best part, you being a teacher and having that learning attitude, आपको जो ये पढ़ाना तो है, लेकिन पढ़ाते वक्त आपकी डिलीवरी परफेक्टली जाए तो स्टूडेंट भी ठीक तरह से पढ़ पाए। इसीलिए आपने जो बताया कि जो कुछ भी हो उसे विजुअलाइज करो, तो ये जो आपकी दृष्टि थी, यानी ये although it is a relative दृष्टि but relative vision, but वो आपको ज्ञान को समझने के लिए, समझाने के लिए, मेन तो समझने के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। और जैसे आपने बताया, भरत आनंद जी ने ऐसा ही बताया, तो आपको एवरी टाइम विजुअलाइज होता है, एंड दैट वाज देयर टू अलर्ट यू, कॉशन यू ऑल द टाइम, एवरी टाइम। बहुत बढ़िया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ, कहाँ। और दूसरी एक बात ये सही है कि ये दृष्टि मिलने के बाद
आपको कोई भी धर्म, कोई भी मान्यता, कोई भी मार्ग का कोई भी बात कहीं से भी आए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या मिला है, मैं कौन हूँ, वे कौन है। और जीवन की कठिनाइयों में आपको ये जो समाधान एक तरफ ऐसा हुआ, वो प्रकृति के कारण कि आपने थोड़ा विरोध किया कि अंदर से बोला ये कैसे हो सकता है, तो लेकिन ये ज्ञान भी इतना प्रबल है, पावरफुल है कि आपने कहा कि मेरा व्यवस्थित है तो इनको बोलने का क्या मतलब है। अब ये जो शुरुआत बाहर दिखा देते ना, वो शुरुआत अपने अंदर अपने गलतियों के सामने लड़ने के लिए मतलब उसको समझने के लिए करना है, वरना कुछ नहीं है। उसके साथ लड़ना है ना, उसको सपोर्ट नहीं करना है, उसको आधार नहीं देना है। फैंटास्टिक, मुझे तो बड़ा आनंद हुआ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाद में दोबारा सुनूंगा। बहुत अच्छा है। और आपको वैसे संस्कार से, माता पिता से, दोनों तरफ से क्या क्या कुछ मिला। ऐसा है ना कि जब आपके माता पिता से ही कुछ ठोस सिद्धांत जब मिल जाते हैं, जीवन का एक सच्चाई का, एक सिद्धांत का, एक लाइफ प्रिंसिपल का, कि ये गलत नहीं, ये रास्ता हमारा नहीं, उसके आधार पर एक आपका जो चरित्र बनता है ना, एक जो इमेज बनती है, वो इट इज अनपैरेलल। सो योर बिगिनिंग वाज आल्सो एक्सेलेंट। और फिर तो ऐसा है ना कि जैसे दादा भगवान ने बताया था कि ये ज्ञानी ऐसा निकला है ना कि यहाँ जो जो ऐसे अधिकारी लोग हैं ना, पुण्यशाली लोग हैं, महापुण्यशाली लोग हैं, वो यहाँ खींचे चले आ गए। तो देखो कैसे आपका मिलना हुआ, कैसे ये आपकी यात्रा रही, त्रिमंत्र की समझ देखो कैसे अच्छी मिल गई, और आपने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये बात है, अब क्या बोले। फैंटास्टिक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूनम बेन, एक्सलेंट आपका एक्सपीरियंस, और हमको भी जानना मिला कि आप तो अच्छी टीचर है। तो एक विनंती है हमारी कि आप प्लीज ज्वाइन अस इन जूनियर सत्संग, so I can retire from there and you can take her from there. Please, अभी विनंती है कि please you come and join us, okay? अच्छा, अभी और एक और बात भी, सॉरी रड्डी भाई, ये जो साइंटिफिक विजन वाले जो होते हैं, यानी साइंस की जो पढ़ाई की है, जैसे आपने ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, बड़े खतरनाक है, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, फिनिश, और वो आप पढ़ाते हैं, यानी अगर कोई माहिर होता ना तो ही पढ़ा सकता है। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसे है कि जो अगर ये इसकी गहराई में जाते हैं तो दादा का विज्ञान तो बड़ी अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं, समझा भी पाते हैं। सो प्लीज बी हेल्पफुल टू दादा जगत कल्याण। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। नहीं, आपको मिल गया, हमको रिटायरमेंट का कूलर पे एहसास की जैसा हमको रिटायर का चांस मिल गया। So just before we hear Pulinanand's experience, दो आपका excellent experience, inspiring experience, वो comments आया, एक अहमदाबाद से आया और एक कनाडा से आया। धन्यवाद। Pulinanand ji, if you can share a short experience, then we'll do 3 months. well, એટલું કઈ શોર્ટમાં કે જ્યારે sorry, शॉर्ट में मैं संक्षिप्त में मैं इतना कहूँगा कि जब शरीर साथ नहीं देता है, थक जाता है, पुरुषार्थ करने में मन बोलता है जाने दो, तो दादा की बात याद आती है कि दादा ने कभी ऐसा नहीं कहा, पुद्गल का पक्ष कभी नहीं लिया। सुबह 6:30 बजे कितनी भी खराब हालत होती थी फिर भी उठते थे। फिर उनके एक्सपीरियंस कि इतने सारे जॉन्डिस में भी वो कच्छ जाके ज्ञान बगी दी। तो ये जो उनका देखा था सब, कितना पुद्गल का सुनते नहीं थे, मन का नहीं सुनते थे, तो ये सब बातें जब ध्यान में आ जाती है तो हमारा भी पुरुषार्थ बढ़ जाता है, मन के विरुद्ध, पुद्गल के विरुद्ध, और आत्मा का जो हमारा पुरुषार्थ है, निश्चय बल है, उसको आधार मिलता है और हमारा गाड़ी आगे और चलते रहती है।
जितने में कहूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आप श्रीमंत बोलाविए तो आप पूनमबेन कोलर साहब आप फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंत, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सब ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो सव पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलान् परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।